ओम शांति। और टॉपिक तो आपको बता दिया होगा कि अंतिम समय की अवस्थाएं और व्यवस्थाएं क्या हो सकती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक जो है हमारी दादियों को बहुत अच्छा लगा हुआ है। हमने अव्यक्त बाप दादा से भी इस टॉपिक के ऊपर पूछा हुआ था, क्योंकि स्पार्क के अंदर जो रिसर्च हो रही है इसके ऊपर ही रिसर्च होने वाली है। तो कल की अव्यक्त मुरली जो है उसमें जो बहुत सुंदर एक बात बाबा ने अंतिम समय के लिए कहा हुआ है, बहुत सुंदर बातें है, सबके लिए है, सबके लिए सावधानी भी है। बाबा ने कहा था कि अंतकाल, अंतकाल तो आप जानते हैं, अंतकाल तो क्योंकि हम सभी जो भी है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वी आर ऑल मॉर्टल्स, माना हम लोग विनाशी है, अविनाशी नहीं है। माना आत्मा तो अविनाशी है परंतु ये शरीर जो है वो विनाशी है, इसलिए शरीर का अंतकाल कभी भी आ सकता है। इसके बारे में बाबा ने कल कहा हुआ है कि अंतकाल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है। बाबा ने कॉन्ट्रास्ट रखा हुआ है जवान के साथ बूढ़े का और तंदुरुस्त के साथ बीमार का। बहुत इतना सुंदर साहित्य जो है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पोकन लिटरेचर, बोला गया साहित्य, लिखा गया साहित्य लिखने में तो काफ़ी मदद मिल सकती है, परंतु बोलने में तो मदद नहीं मिल सकती। एक बार जो बोला गया उसके बाद एक बार शब्द मुख से निकल गया वो वापस तो मुख में जा नहीं सकता है। लिखत में तो है, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो ऐसा बाबा का इसलिए बाबा को कहते हैं ना ज्ञान का सागर है। तो इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। अंतकाल जो है कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत काल का अभ्यास, साक्षीपन का अटेंशन हो। चाहे प्राकृतिक आपत्तियां आएंगी, बाबा ने आगे कहा, आगे चाहे प्राकृतिक आपत्तियां आएंगी, लेकिन यह असरीपन की स्टेज आपको सहज, न्यारा और बाप का प्यारा बना देंगी। तो बाबा ने जो कहा हुआ है ना, सावधानी कल दे दिया है। क्या क्या सावधानी दिया कि अंतकाल जो है वो कभी भी किसी को पूछ के नहीं आने वाला है। पूछ के आएगा? हम बाबा ने कल बताया भी सही। दादी जी को सवाल पूछा कि बाबा भी अव्यक्त हो रहे थे, आपको भी ख्याल में नहीं आया, बाबा को भी ख्याल में नहीं आया। बाबा ने भी कहा कि शायद मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। इतना सहज रीत से अपना अंतकाल जो है अव्यक्त होने का समय आ गया। तो उसी के ऊपर कल मैं जब सोच रहा था तो मुझे लगा कि आप लोगों ने तो, हमारे जो पुराने साथी जो थे, जिन्हों के त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ के बल के ऊपर आज ये यज्ञ यहाँ तक पहुँचा हुआ है। इन्होंने अगर अपनी मेहनत नहीं की हुई होती तो आज आप सब, हम सब यहाँ पर इतने अच्छी तरह से बाबा का ज्ञान सुन नहीं सकते थे। इनके पुरुषार्थ का फाउंडेशन जो है उसके आधार पर ये यज्ञ की जो भी बिल्डिंग बनी हुई है, इमारत जो बनी हुई है, मंजिल बनी हुई है, उनके पुरुषार्थ के ऊपर है। उसमें दो चार का, सबका तो मैं सुना नहीं सकता हूँ क्योंकि सबका सुनाने में तो फिर टाइम चला जाएगा। तो दो तीन का मैं सुनाता हूँ कि देखिए उन्होंने भी अपने अंतकाल के ऊपर, अंतिम समय के ऊपर अपनी अवस्था कितनी सुंदर बनाई हुई थी। शास्त्रों में कहते हैं ना, भीष्म पितामह को शास्त्रों में कहते हैं कि वरदान था इच्छा मृत्यु। सुना हुआ होगा शायद, जिन्होंने भक्ति की हुई होंगी, शास्त्र पढ़े लिखे होंगे, इन्हों को मालूम होगा कि भीष्म पितामह को वरदान था इच्छा मृत्यु के, जब चाहे तब उनका शरीर छूट सकता है। हर एक कहानियाँ जो भी है, इन सब के अंदर मृत्यु के बारे में ऐसा ही होता है कि मृत्यु के बारे में कुछ ना कुछ इन्होंने अपने लिए सोचा हुआ है। जैसे हिरण्यकश्यप था, आपको मालूम होगा प्रहलाद का हिरण्यकश्यप के साथ क्या कनेक्शन था। और नृसिंह अवतार हुआ, नृसिंह अवतार के बारे में इसमें यही कहा गया। हिरण्यकश्यप ने ऐसा ही कहा कि न मैं घर में मरूं, न मैं बाहर मरूं, न मैं ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, मैं न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं। इस प्रकार से मतलब इन्होंने ऐसी इतनी प्रोविजन अपना रखा था कि शायद इस दुनिया में उसका अंतकाल करने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए कोई नहीं आएगा। परंतु क्या हो गया आप जानते हैं, नृसिंह अवतार के रूप में परमात्मा स्तंभ से, उसमें से निकले और उनको, उनकी हत्या किया।
इस प्रकार से अंतकाल के बारे में सबके जीवन में कुछ न कुछ तो होता ही है। तो हमारे यज्ञ के जो पहले जिन्होंने यज्ञ की स्थापना के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व स्वाहा किया, ऐसे में से 3 लोगों का मैं बताऊंगा। बाकी का तो ऐसा तो बहुत सबके साथ मेरा कनेक्शन रहा हुआ है। जब से ज्ञान में आया हूँ तब से अनेकों का अंतकाल जो है हमने देखा हुआ है। एक बताता हूँ, 1961 में ब्रह्मा बाबा की लौकिक युगल, कल बाबा ने नाम भी बताया, जसोदा। बाबा ने बताया, बाबा एक डायरी में लिखते थे, मैं भी आत्मा हूँ, जसोदा भी आत्मा है, बच्चे भी आत्मा हैं। इस प्रकार से बाबा ने कल अव्यक्त मुरली में रेफरेंस भी दिया। जब ब्रह्मा बाबा बनारस गए थे तो दीवारों के ऊपर भी यही लिखते थे, मैं आत्मा हूँ। हाँ, मैं आत्मा हूँ, उसका अभ्यास जितना ब्रह्मा बाबा ने किया है इतना हम लोगों में से किसी ने नहीं किया, और उसी के कारण अशरीरपन का अनुभव सारी जिंदगी उनको ये काम में आया। तो ये बाबा की लौकिक युगल जसोदा माता जो थे वो बॉम्बे में ही आए थे, बीमार थे। उसको पेट का दर्द था, पेट में पानी भर जाता था। जिसको गुजराती में तो हम कहते हैं जलंधर, जलोदर कहते हैं, माना जल माना पानी और उदर माना पेट, पेट में पानी भर जाने का। इस प्रकार जलोदर करके एक रोग है, उसके कारण उसकी बीमारी थी। उनके पास हम मिलने के लिए जाते थे। इन्होंने शरीर छोड़ा, उसके अगले दिन भी जब मैं गया हुआ हूँ तो मुझे यही कहते, आओ रमेश आओ, आप क्या टोली खाएंगे, क्या करेंगे। मतलब इस प्रकार से सारा ही शरीर का जो है। मैंने कहा, माता जी आपको तो ये जलोदर हुआ है, आपको बहुत पेन हो, क्योंकि पेट में सारा पानी भर करके पेट इतना फूल जाता है, यूरिन आदि नहीं होता है, पेट में ही पानी भरता जाता है। ऐसा जलोदर कहते हैं, रोग है। उसका अंग्रेजी नाम क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। कई अनुभवी होंगे, उनको मालूम होगा इसको क्या कहते हैं। मैं फिर परेशानियां भी होती है, पेट दर्द भी होता है। तो मैंने उनको कहा भी सही कि आपको ये दर्द इतना हो रहा है, तो कहते हैं कि नहीं, तो शरीर को होता है ना, मुझे नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हम क्या होता है, हमें बीमारी आती है तो हम बीमारी के स्वरूप बन जाते हैं। हमारे मुख के ऊपर मालूम ही पड़ जाता है कि ये व्यक्ति बीमार है। हाँ, बीमार है, इस प्रकार का अनुभव लोगों को कहना नहीं पड़ता है कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। सामने वाला सहज ही समझ जाता है, क्योंकि हम बीमारी के स्वरूप बन जाते हैं। परंतु हमारी जसोदा माता ब्रह्मा बाबा की लौकिक में 83वें जन्म में लौकिक युगल बनना, जरूर उसके पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन होगा, ऐसे कर्म किए हुए होंगे, तब तो ब्रह्मा बाबा जिनको आपने देखा भी नहीं, यहाँ बहुत करके ऐसे बैठे हुए जिन्होंने देखा भी नहीं, उनकी युगल बन करके उनके साथ जीवन व्यवहार करना, जीवन के अंतिम क्षण तक इस प्रकार का, तो जरूर उन्होंने कुछ ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हुए होंगे, तब तो ऐसा संबंध संपर्क उनका ब्रह्मा बाबा के साथ बना। हाँ, तो वो मतलब शरीर का पेन आदि कुछ भी नहीं कहता, नहीं मेरी तो ये सेवा है ना, मैं सेवा करती हूँ ना। बिस्तर पर सोया हुआ मनुष्य बीमार और क्या सेवा कर सकता है, ज्ञान दे सकता है, बस कैसे हो, क्या है, कैसे आज की मुरली में क्या था, ये सारी ऐसी ही बातें करना, टोली खिलाना। इस प्रकार से शरीर के भान से बिल्कुल न्यारे। अंतिम अवस्था थी, हमें डॉक्टरों ने बता दिया था कि अभी ये इनकी अंतिम अवस्था है, कभी भी शरीर छूट सकता है। परंतु फिर भी अगले दिन शाम तक भी जो है, मैं तो अगले दिन शाम को मिला और दूसरे दिन सुबह 10-11 बजे उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो इस प्रकार से शरीर भान से, शरीर के रोगों के दुखों के भान से भी न्यारे रहना और इस प्रकार से अंत तक ईश्वरीय सेवा करना, ये हमने जसोदा माता के उनके जीवन से ही हमने सीखा। इनके जीवन में जितना त्याग था, इतना मैं नहीं समझता हूँ हम लोगों में किसी ने भी किया हुआ होगा। कितना जबरदस्त त्याग, कितना जबरदस्त परिवर्तन जीते जी उनको करना पड़ा। हाँ, कल तक मतलब ब्रह्मा बाबा में परमात्मा की प्रवेशता नहीं हुई थी, तब तक वो उनकी ब्रह्मा बाबा की अर्धांगिनी थी, पत्नी थी। हर बात में आप जानते हैं पति पत्नी के रूप में कैसा संबंध होता है, कैसा कारोबार होता है। बाबा के लौकिक बच्चों की माँ भी थी, इस प्रकार का कारोबार। और फिर बाबा की प्रवेशता हुई, तो कल तक जिसको पति समझती थी,
आज से उसको अलौकिक पिता समझना कितना बड़ा भारी मानसिक परिवर्तन करना पड़ा होगा। आज हम भी इतने ज्ञान सुनने के बाद इतना भी कहते हुए भी हैं, बाबा कहते हैं कि देह और देह के संबंधों से न्यारा बनो। हम लोग कहाँ तक, कितने तक न्यारे बने, कहाँ तक अपने युगलों के साथ इस प्रकार से पवित्र व्यवहार तो करते हैं, परंतु इस प्रकार से कि ये मेरा पति नहीं परंतु भाई है, भाई भाई की दृष्टि जो कहते हैं, इस प्रकार की दृष्टि डेवलप लौकिक संबंधों के बीच में करना वो काफी कठिन बात है। यह बात आज तो हमारे पास इतने मिसाल हैं, 6 लाख 6.5 लाख बहन भाई है, उसके कारण इतने मिसाल होते हुए भी ये तो पहला मिसाल, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही पहले बाबा के बच्चे बने, ब्रह्मा बाबा को ही बाबा ने एडॉप्ट किया। और ऐसे पहले के सामने पहली व्यक्ति को, पति को कल से आज तक पति है, उसको कल परमात्मा की प्रवेशता हुई और कल से उसको अलौकिक पिता समझना कितना बड़ा भारी मानसिक त्याग, संबंधों का त्याग, हक, पत्नी तरीके जो हक होता है वो हक, इन सब का त्याग करना ये कोई मासी का घर नहीं। इसलिए इनके अंतकाल को हमने देखा हुआ है। ऐसे ही हमारे दादा विश्व किशोर, आपने शायद नाम तो सुना होगा, फोटोग्राफ भी जो है ऊपर जाएंगे आप पांडव भवन में तो हिस्ट्री हॉल में फोटोग्राफ है, मैं हूँ, दादा विश्व किशोर है और ब्रह्मा बाबा हैं। दादा विश्व किशोर यहाँ पर हम आए हुए थे, उनकी ऑपरेशन फिक्स हुआ था, प्रोस्टेट की बीमारी थी, ऑपरेशन फिक्स हुआ था, उनके नाम पर ही अपना पांडव भवन जो है उनके व्यक्तिगत नाम पर बाबा ने लिया हुआ था। वो यज्ञ के नाम पर ट्रांसफर करवाने का डॉक्यूमेंट्स आदि बनाने के लिए हम आए हुए थे और यहाँ से विदाई लेकर के जा रहे थे, बाबा से विदाई लेकर के जा रहे थे। तभी भी उन्होंने ट्रेन में, जब यहाँ हम आए हैं जा रहे हैं, तभी भी बाबा ऐसे, आपको बताऊं, ब्रह्मा बाबा फोटोग्राफ्स के इतने फेवर में नहीं थे, इतने पसंद नहीं करते थे, परंतु बाबा को मालूम था कि ये बच्चा अंतिम विदाई ले रहा है, दादा विश्व किशोर अंतिम विदाई ले रहा है, वो बाबा को मालूम था, क्योंकि त्रिकालदर्शी बाबा शिव बाबा ही है। तो चंद्रहास दादा ऊपर सोए हुए थे, चंद्रहास दादा को सोए हुए चंद्रहास दादा को उठा करके बुलाया, का कैमरा लेके आओ और फोटो निकालने का है। कैमरा निकल के लेकर के आए, चंद्रहास दादा उठे और आकर के टैक्सी खड़ी हुई थी उसको रोक लिया ब्रह्मा बाबा ने, और ब्रह्मा बाबा बीच में खड़े रहे, एक साइड में दादा विश्व किशोर खड़े रहे, दूसरी साइड में मैं खड़ा रहा। और हमारा फोटोग्राफ जो है, मेरा नहीं, इसमें मेरा तो मुख्य पार्ट नहीं है, वो उनका है, क्योंकि दादा विश्व किशोर का और कोई फोटोग्राफ ही नहीं मिला, वही एक मिला। इसके कारण इतिहास के पन्नों में हिस्ट्री हॉल के अंदर उनके फोटोग्राफ को रख दिया है। तो ये दादा विश्व किशोर जो बाबा के राइट हैंड थे और लौकिक में भी बाबा के भतीजे थे। जैसे बाबा में पधरामणी हुई, बाबा ने ईश्वरीय सेवा का कारोबार शुरू किया, तो अपने भतीजा, क्योंकि बाबा के बच्चे तो छोटे थे इतना, और ये तो बुजुर्ग थे, काफ़ी अनुभवी थे। बाबा का जैसे ज्वेलरी का बिजनेस था, ऐसे ही उनका अपना भी कलकत्ते में ज्वेलरी का बिजनेस था। तो बाबा में जैसे प्रवेशता हुई तो बाबा ने उनको लिख दिया कि बच्चे तुम भी इसमें ईश्वरीय सेवा में सरेंडर हो जाओ। तो अपना तन मन धन सहित, उनकी युगल थी संतरी दादी, जो उस टाइम पर ब्रह्मा बाबा साकार समय तक बाबा की यज्ञ की ऑफिशियल संदेश थी, बाबा के साथ मैसेज का लेन देन करना। तो ऐसे मतलब श्रेष्ठ युगल के रूप में बाबा के भतीजे के रूप में थे। तो इन्होंने, जब हम यहाँ आए हुए थे बाबा से विदाई लेने के लिए और पांडव भवन यज्ञ के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए, तब मुझे ट्रेन में बताया कि मैंने बाबा से कहा है कि मेरा अभी ये शरीर छूटना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने कहा ना, इच्छा मृत्यु, इन्होंने मृत्यु मांग लिया कि बाबा, अभी तो बाबा की ईश्वरीय सेवा करने के लिए बाबा, उसने कहा कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अभी तो बाबा के जगदीश भाई है, मैं हूँ, निर्वेर भाई आदि जो भी, ब्रिजमोहन भाई, ये सारे हमारे जो पुराने जो भाई थे, विश्व किशोर दादा ने कहा कि अभी सब पढ़े लिखे आ गए हैं, पढ़े लिखे आ गए हैं, तो मेरा क्या काम है। तो उन्होंने बाबा से कहा कि मुझे मेरा ये शरीर छोड़ना है, मुझे एडवांस पार्टी में जाना है।
और एडवांस पार्टी में जाकर के आगे की तैयारियां, नई दुनिया की स्थापना की आगे की तैयारी करने में, जैसे मैं यहाँ आपका राइट हैंड रहा, उस प्रकार से आगे की दुनिया की तैयारी में वहाँ के कारोबार में मैं आपका राइट हैंड बनूं, ऐसे उन्होंने मांग करके मृत्यु लिया। ऐसा आपने दुनिया में किधर भी मिसाल सुना नहीं होगा कि ईश्वरीय सेवा अर्थ ये शरीर छोड़ करके एडवांस पार्टी जा करके आगे का कारोबार करने में निमित्त बने। तो ये इन्होंने यहाँ पर बाबा को भी कहा, बाबा ने भी कहा देखो ड्रामा में क्या है, आपकी इच्छा जरूर बाबा पूर्ण करेंगे। और यहाँ पर आए ऑपरेशन के लिए, बाबा ने विदाई दिया, फोटोग्राफ आदि सब निकाले। हम लोग ट्रेन में वापस जा रहे थे, तभी भी एक ही लगन थी कि मुझे यह शरीर अभी नहीं चलाना है, मुझे यह शरीर छोड़ना है, मुझे एडवांस पार्टी में जाकर के आगे का कारोबार जो है तैयारी उसके लिए करनी है। ऑपरेशन भी हुआ और ऑपरेशन के बाद 5वें दिन जो है उनका शरीर उन्होंने समझो कि छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया तभी अव्यक्त बाप दादा की पधरावनी, क्योंकि बॉम्बे में शरीर छोड़ा हुआ था तो बॉम्बे में ही अग्नि संस्कार करने का था। हमने तो बाबा को फोन किया कि हम उनके शरीर को हम लेकर के डाकोटा विमान बुक भी कर लिया था कि अहमदाबाद तक एरोप्लेन में लेके जाएंगे और वहाँ से उनके शरीर को पांडव भवन माउंट आबू लेके आएंगे एम्बुलेंस में। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, हमारा तो आत्मा के साथ संबंध था, शरीर के साथ कोई संबंध नहीं था, इसलिए शरीर का अग्नि संस्कार तो वहाँ ही कर दो। तो बॉम्बे में करने से पहले अव्यक्त बाप दादा की पधरावनी हुई थी और उसके अंदर भी बाबा ने यही बात कही कि बच्चे ने बहुत समय से एप्लीकेशन डाली हुई थी कि मुझे अभी आगे का एडवांस पार्टी में जा कर के, यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा दुनिया के अंदर अनुभव आपको मिला हुआ होगा कि वो सामने से मांगे कि मुझे एडवांस पार्टी में जाना है। आपको मालूम है हम लोगों ने ड्रामा किया हुआ था, स्वर्ग में एक सीट खाली है, एक सीट खाली है। इसका ड्रामा के अंदर भी कईयों को पूछा गया तो भी सब मना करते थे कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो हमको, क्योंकि शरीर के साथ का मोह छूटना ये बहुत कठिन बात है। मृत्यु को स्वीकार करना, अंतकाल को स्वीकार करना ये बहुत कठिन बात है। ये हमारे दादा विश्व किशोर ने करके दिखाया। तो अव्यक्त बाप दादा ने पधरावनी की हुई थी और उस टाइम पर कहा कि बच्चे ने सामने से मांगा हुआ था और ड्रामा अनुसार उसका ऑपरेशन के टेबल पर ही शरीर छूट सकता था, इतने तक उसकी तो तैयारी थी। परंतु बाबा ने उसको 5 दिन का एक्स्ट्रा जीवन दे दिया ताकि डॉक्टर बदनाम न हो कि डॉक्टर ने कुछ ऑपरेशन करने में गलती किया हुआ होगा जिसके कारण ऑपरेशन फेल हुआ होगा, इसलिए ऑपरेशन टेबल पर शरीर छूट जाने वाला था। कहा 5 दिन, इसलिए बताया रखा कि 5 दिन में ऑपरेशन ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया और उसके बाद शरीर छूटा। तो इसके कारण डॉक्टर के कहने पर नहीं, ऑपरेशन में गलती हुई इसके कारण नहीं, परंतु इसकी इच्छा थी कि मैं शरीर छोड़ करके एडवांस पार्टी में जाऊं। देखिए कितना त्याग। एडवांस पार्टी में जाकर के आगे का कारोबार। ब्रह्मा बाबा जब भी बॉम्बे में आते थे 2 दिन पहले आ जाते थे, ट्रेन का बंदोबस्त करना, इस प्रकार से सब बातों का प्रबंध। आपको बताए कि ऊपर में भी कराची से हैदराबाद से कराची और कराची से माउंट आबू आने में सब बातों की तैयारियां करने के लिए बड़ी दीदी ने तो ऊपर का माउंट आबू का मकान देखा, तो उस मकान को देखना, पसंद करना और उसके साथ एग्रीमेंट करना, सब बातों का बंदोबस्त करना। और जल जवाहर ऐसे कोई स्टीमर थी, उसमें कराची से ओखा बंदर आना और ओखा बंदर से सारी ट्रेन का बुकिंग कर करके सारा सामान सहित सभी ओखा से आबू रोड तक आना, आबू रोड से ऊपर ले जाना, ये सारा ही प्रबंध, हर चीज का A to Z प्रबंध उन्होंने किया। इतने तक वो ब्रह्मा बाबा का ध्यान रखते थे कि ट्रेन के अंदर बाबा का, आज तो हम कोई इतना ध्यान नहीं रखते कि हमारी दादियों का ऐसा न हो, ऐसा नहीं हो, पर ब्रह्मा बाबा का इतना ध्यान रखते थे। गुजरात मेल के अंदर, बॉम्बे से, अहमदाबाद से बॉम्बे गुजरात मेल आता था, उस गुजरात मेल में
पुराने फर्स्ट क्लास के डब्बे बंद हो गए थे, नए थे। कॉरिडोर होता है, बाथरूम लास्ट साइड में और एक दूसरी साइड में, बीच में नहीं होता है। तो खास बॉम्बे आकर के रेलवे वालों को एप्लीकेशन डाल करके पुराने जमाने के फर्स्ट क्लास के डब्बे, जिसके अंदर 4 सीट होती है और बाजू में ही बाथरूम होता है, उस प्रकार से ऐसे डब्बे का बंदोबस्त करना। और बाबा का जो कंपार्टमेंट जो है वो व्हील्स, जो पहिए होते हैं ना, रेलवे के डब्बे के पहिए होते हैं, उसके ऊपर बाबा का डब्बा नहीं होना चाहिए, ताकि बाबा को पहिए के कारण आवाज आएगा तो बाबा को नींद नहीं आएगी। इसलिए बीच के डब्बे जो होते हैं उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें बीच के कंपार्टमेंट के अंदर ही बाबा की सीट हो, उतना प्रबंध, इतना। और वो रेलवे का जनरल मैनेजर भी कहेंगे, अरे भाई कोई पुराना डब्बा हम यूज नहीं करते। कहता नहीं, आपको पुराना डब्बा ही लगवाना पड़ेगा, हमारे पिताश्री उसमें ही ट्रैवल करेंगे। इस प्रकार से इतना गहराई में अव्यक्त साकार बाबा की इतनी गहरी पालना कहो, ध्यान रखना करो, इस प्रकार का इतना सुंदर कारोबार वो करते थे। तो उन्होंने भी इच्छा मृत्यु इस प्रकार से अपना इच्छा मृत्यु अंतकाल की बात कही। ऐसे ही हमारे दूसरी बॉम्बे में थी दादी पुष्प शांता। दादी पुष्प शांता को काफी समय से बीमारियां भी थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, आदि आदि प्रॉब्लम्स थी। परंतु लास्ट समय पर उनको जब ये हॉस्पिटल दिल का दौरा थोड़ा पेन हुआ था, तो हमारी लौकिक बहन जो है वो डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि आपको हॉस्पिटल में ले जाना है। इन्होंने कहा नहीं, अभी मेरे को लेके नहीं जाओ, मुझे अभी ये शरीर छोड़ना है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो बहन ने कहा नहीं, आपको हॉस्पिटल में आना ही चाहिए। तो खुद ही उठ करके बाबा के कमरे में गई है, और यहाँ पर एम्बुलेंस वाले सब आकर के तैयार है, एम्बुलेंस में उसको लेके जाने का है। खुद अपने बाबा के कमरे में गई है। तो हमारी बड़ी बहन ने उसको पूछा भी सही कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? कहा मैं बाबा की अंतिम विदाई लेने के लिए जा रही हूँ। देखिए इतने तक दृढ़ संकल्प कि मैं बाबा की अंतिम विदाई ले जा रही हूँ, इस शरीर को मैं छोड़ने वाली हूँ, इसलिए बाबा के कमरे में जा करके मैं विदाई लेकर के आई। इतनी हिम्मत है हमारे में। अंतकाल को फेस करना ये कोई मासी का घर नहीं है। ऐसे अंतकाल को जैसे कबीर ने कहा हुआ है कि चतुर अलबेली कर ले श्रृंगार, तुझे साजन के घर जाना है, तुझे साजन के घर जाना है। इस प्रकार का हम साजन के घर, हम बाबा के साथ जाने वाले हैं, इस प्रकार का बाबा का सुना तो हुआ है, पर तो उसके लिए इतनी मानसिक हमारी तैयारी है। ये दादी पुष्प शांता की थी। दूसरे दिन रात को हॉस्पिटल में लेके गए, और सुबह वहाँ साथ में उनके साथ हमारी मोहिनी बहन थी, ध्यान रखती थी। मोहिनी बहन माना दादी प्रकाश मणि की बड़ी बहन की लड़की, तो वो साथ में थी हॉस्पिटल में। सुबह 5:30 बजे स्पंज भी हो गया, सब कुछ तैयार हो गए। सुबह की मुरली उन्होंने सुनी, सब कुछ तैयार किया। इतने में 7:30 बज गए। उन्होंने मोहिनी को कहा कि जाओ आप सभी की सेवा करके आओ। सेवा करके आई तो 8:10 हुई थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अभी और भी सेवा करो, मैं 8:30 बजे शरीर छोड़ूंगी, फिक्स टाइम, मैं 8:30 बजे शरीर छोड़ूंगी। तो जाओ सबको, तुम सेवा करो, सबको हॉस्पिटल में बाबा का संदेश दो। वो 8:25 को आई है। 8:25 को आई है तो उसने कहा कि चलो अभी जो उसका जो डिपार्टमेंट जो जिसमें जहाँ पर वो थे खटिया, उन्होंने कहा अभी यहाँ की सभी नर्सेस डॉक्टर सबको बुलाओ। सभी आए, उनके खटिया के सामने ऐसे खड़े हुए हैं, और सबको कहा कि अभी मैं बाबा के पास जा रही हूँ, शरीर छोड़ रही हूँ। आप लोगों ने मेरे इस शरीर की सेवा किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हमारा निमंत्रण है कि आप भी परमात्मा की याद में रहो, आदि आदि। उसने लास्ट में ऐसी सेवा किया, और सेवा करने बाद जैसे संदेशी जो है ना, आपने देखा है गुलजार दादी कैसे बाबा के पास
जाती है। इस प्रकार से वो भी संदेशी थी दादी पुष्प शांता भी। इन्होंने भी संदेशी के रूप में बाबा के पास जाने का, रोज तो खाली थोड़े समय के लिए जाते हैं, उन्होंने अंतिम समय के रूप में, अंतिम समय माना अंतिम बार अपना शरीर पंछी के रूप से शरीर छोड़ करके बाबा की गोद में जाकर के विश्राम लिया। तो कितना भव्य और श्रेष्ठ उनका ये अंतकाल था, अंतिम काल था। यह है हमारी, जिसको इसको कहते हैं हम बच्चों ने काल के ऊपर विजय प्राप्त किया। ऐसी अवस्था हमारी भी अंतिम समय हो, हम भी ऐसे ही हंसते हंसते शरीर छोड़े, बाबा की याद में शरीर छोड़े। आज तो दुनिया में क्या हो गया, भक्ति मार्ग में तो दुनिया में भक्ति मार्ग में समझते हैं कि भगवान को अक्ल नहीं है, भगवान बुद्धू है, ऐसा सब भगवान को ऐसा समझते हैं। और उसके कारण क्या करते हैं, भक्ति मार्ग में अपने बच्चे का नाम नारायण रखेंगे, श्री कृष्ण रखेंगे, ऐसा अपने बच्चे। हमारे भी एक रिश्तेदार ने ऐसा ही किया, अपने बच्चे का नाम कृष्ण रखा हुआ है। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए कि जब अंतकाल आएगा ना तो मैं कृष्ण कृष्ण करूंगा, तो मेरे मन में तो यही होगा कि मैं अपने बच्चे को याद कर रहा हूँ, परंतु भगवान को ऐसा लगेगा कि ये श्री कृष्ण कृष्ण याद करके शरीर छोड़ रहा है। तो इस प्रकार से भगवान को भी बुद्धू बनाने वाले, अंतिम समय तक हम भगवान को बुद्धू बनाते हैं। कि भगवान जो है, हम नारायण शब्द रखेंगे, नारायण नारायण करेंगे तो अपने बच्चे को याद करेंगे और भगवान समझेगा मुझे नारायण नारायण करते और मुझे सीधा ही स्वर्ग में लेके जाएंगे। इस प्रकार की ऐसी ठगी हम करते हैं। और हमारे जो पूर्वज कहे, जिनके त्याग तपस्या और पुरुषार्थ के फल स्वरूप आज आज यज्ञ इतने तक पहुंचा हुआ है, उनके जीवन देखो, इन्होंने अपना अंतकाल कैसे सफल किया। तो ये अंतकाल के सफल की बात है। अंतिम समय तो सबका आने वाला ही है। अभी मैं श्रीलंका गया हुआ था, हम 8 दिन वहां पर रहे, ईश्वरीय सेवा किया। एक बहुत सुंदर अनुभव वहां पर हुआ श्रीलंका का। श्रीलंका के अंदर पिछले 25 साल से आपस का युद्ध चल रहा है। ऐसे तो उनका युद्ध 400-500 वर्ष से चल रहा है। वहां पर 2 ग्रुप है, भाषा के आधार पर, भाषा के नाम पर कैसे झगड़े होते हैं। एक सिंहाला है, वो लोग बौद्ध है, और दूसरा है तामिल। तामिल लोग जो है वो हिंदू है, और तामिल दोनों हिंदुस्तान से गए हुए। सिंहाला जो है वो बंगाल से गए हुए हैं, ऐसा लगता है 400-500 वर्ष पहले। और उनके बाद तामिल लोग गए, तामिल लोग जो है मद्रास आदि केरला वहां से गए हुए हैं। मेजोरिटी बौद्ध लोगों की है, 72% बौद्ध लोग सिंहाला लोगों की है, 18% जो है वो तामिल लोग हैं, 8% मुसलमान है, 8% क्रिश्चियन है, और बाकी थोड़े और लोग हैं। ऐसे दुनिया के अंदर पिछले 20-25 साल से युद्ध चल रहा था सुप्रीमसी के लिए। जाफना आदि जो उत्तर श्रीलंका का पोर्शन है, वहां पर तामिल लोग ज्यादा थे। वो कहते थे हमको अपना तामिल, जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग हुआ ना, ऐसे तामिलस्तान मतलब ऐसा हो, हमको अलग करके दो। युद्ध होता, पिछले 20 साल से युद्ध चलता था, 25 साल भी हो गए होंगे। और इतना युद्ध हुआ, इतना हजारों क्या लाखों लोग मर गए उस युद्ध के नाम पर। देखिए, बाबा ने हमारे सभी झगड़े को दूर कर दिया। भाषा के नाम पर अपने दैवी परिवार में झगड़े नहीं है, क्योंकि बाबा ने कह दिया भाषा तो खाली शब्द को, हम अपने विचार को शब्द के रूप में प्रकट करने का साधन है। भाषा साधन है, भाषा साध्य नहीं है। न भाषा साधना है, साधन है विचारों को स्थूल शरीर शब्दों के रूप में प्रकट करने का माध्यम है। और इसलिए यहाँ पर देखो, कल इतने ऊपर ट्रांसलेशन हो रहा है, इधर ऊपर देखो, इधर ऊपर देखो, कितना ट्रांसलेशन हो रहा है। परंतु यहाँ भाषा के नाम पर झगड़े नहीं है, और दुनिया में भाषा के नाम पर झगड़े हैं। हिंदुस्तान में भी देखो, हिंदुस्तान में भी सभी स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, ये सब जो बने हुए हैं भाषा के नाम पर तो बने हुए हैं, भाषा के नाम पर तो डिवीजन हुआ है। तो वहां पर भी झगड़े इसके नाम पर हो रहे थे। अभी का नया प्राइम मिनिस्टर आया, उसने कहा कि ये झगड़े हम किस बात के लिए करते हैं। लाखों लोग मर गए, सारी इंडस्ट्रीज जो है तबाह हो गई। एक जमाना था युद्ध के पहले
कि वहाँ का 1 रुपया, वहाँ का जो भी लोकल करेंसी 1 रुपया थी, उसके बराबर हिंदुस्तान का 2 रुपया। माना हिंदुस्तान से वहाँ की करेंसी की का मूल्य जो है हिंदुस्तान से डबल था, और आज उल्टा हो गया है। माना हिंदुस्तान का पहले जमाने में वहाँ का 1 रुपया बराबर हिंदुस्तान का 2 रुपया था, आज हिंदुस्तान का 1 रुपया बराबर वहाँ के 2 रुपया हो गया। माना 400% करेंसी वैल्यू डाउन हो गई। लाखों लोग मर गए। वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग जो थे, वो बुद्धिजीवी लोग भी जो श्रीलंका छोड़ करके चले गए विदेशों में। ऐसे मतलब देश के अंदर हमने वहाँ जा करके देखा कि यही युद्ध, झगड़े के नाम पर युद्ध होता है। कभी किसी को भी मिलिट्री वाले उठा करके लेके जाएंगे और दूसरे दिन जो है उसकी बॉडी आपके घर में वापस आएंगी। भाई क्यों? कि भाई वो आतंकवादियों के साथ साथी था, इसलिए हमने समझ करके उसको मार दिया। ऐसे मतलब ऐसे दुनिया के अंदर हमने जा करके देखा, तो वहां पर जीवन मृत्यु कब आएगा क्या मालूम, किसी का भी कभी भी आ सकता है। रात को आप बाहर गए हैं घूमने के लिए, अरे रात को बाहर गए, क्यों गए, पकड़ लिया मिलिट्री ने और मार करके उसकी गोली से उड़ा करके दूसरे दिन बॉडी आपके पास भेज देंगे। ऐसे मतलब दोनों के साइड में। वहां पर वो आतंकवादी जो थे, मतलब जो तामिलियन जो थे, इन्होंने भी कम मेहनत नहीं, उन्होंने भी बहुत कुछ किया। अपने राजीव गांधी जो है, आपको मालूम होगा, राजीव गांधी की हत्या भी वहाँ के LTTE, हमारा जो तमिल ग्रुप जो था, उन्होंने ही हिंदुस्तान में आकर के उनकी हत्या किया। ये कहानी आपको मालूम होगी कि एक बार स्वर्ग में महात्मा गांधी स्वर्ग में पूछ रहे थे भारत की परिस्थिति कैसी है। जैसे कहानी है, भारत की परिस्थिति कैसी है, इम्प्रूवमेंट कुछ हो रही है? तो पत्रकार एक जो गया हुआ था, उसने कहा कि हाँ बापू महात्मा जी, भारत में बहुत लोगों की तरक्की हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो कहा क्या हुआ, कैसी इम्प्रूवमेंट हुई है, कहानी है। तो कहा कि आपको तो नथुराम गोडसे ने राइफल से उड़ा दिया। राइफल थी ना, नथुराम गोडसे ने 1950 30 जनवरी को जो हत्या किया, राइफल से किया। उसके बाद इंदिरा गांधी जो है, उसकी हत्या जो हुई बेअंत सिंह ने जो किया, वो AK-47 राइफल से हुआ। पहले वो तो मैनुअल राइफल थी, इंदिरा गांधी की ऑटोमेटिक राइफल से हत्या हुई। और राजीव गांधी की हत्या तो मानव बॉम्ब से हो गई, ह्यूमन बॉम्ब के द्वारा हुई। तो ये हत्या का सिलसिले में भी काफी इम्प्रूवमेंट भारत में हो चुकी है। तो ऐसे हिंदुस्तान के राजीव गांधी की हत्या करने वाले इतने उनके हाथ लंबे थे कि यहाँ पर मद्रास के बाजू में पेराम्बूर में राजीव गांधी थे, वहां पर वो बहन पहुंच गई ह्यूमन बॉम्ब के रूप में और राजीव गांधी के पास खड़ी रही, स्विच दबाई, वो खुद भी मर गई और राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। ऐसे ही दुनिया के अंदर भी हमने देखा कि अभी शांति की चल रही है बातें, तो लोग भी युद्ध से थके हुए हैं कि अभी युद्ध नहीं चाहिए, इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया है, बात नहीं पूछो, कभी भी किसी की भी मौत हो सकती है। ऐसी दुनिया के अंदर हमने वहां जा करके देखा, तब ख्याल में आया कि शांति क्या है, शांति की प्यास क्या है। लोग शांति के लिए लोगों के दिल में एक जबरदस्त आकांक्षा, इच्छा है कि अभी शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। तब हमने उनको कहा, वहां पर जाकर के सबको कहा कि शांति क्या है, पीस, शांति क्या है, उसका लोगों को ख्याल नहीं है। जितना शांति के बारे में बाबा ने हम बच्चों को बताया हुआ है, इतना किसी को दुनिया को मालूम नहीं होगा। बाबा ने शांति के लिए कहा हुआ है कि शांति हमारा स्वधर्म है। ये लोग धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं और हमारा धर्म है ही शांति। शांति के नाम पर कैसे युद्ध होगा? हमारा बाप जो है, पिता जो है, परमात्मा जो है, वो भी शांति के सागर है। मालूम है ना सबको, परमात्मा के जो भी गुण है उनके नाम जो है, उसमें परमात्मा प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है। ऐसे परमात्मा शांति के सागर है। शांति के सागर हमारे पिता है। और हमारा ओरिजिनल घर क्या है? हम कहाँ के रहने वाले हैं? शांति धाम के रहने वाले, बराबर है। ये तो मालूम है ना सबको कि कोई यहाँ के ही रहने वाले हैं। कोई अपने को यहाँ के ही रहने वाले समझते हैं या सभी अपने को शांति धाम के रहने वाले समझते हैं? शांति धाम के ना, तो हमारा घर भी शांति धाम।
और हमारी भाषा भी मौन की भाषा। हमारी गुलजार दादी, हमारी दादियाँ जब बाबा के पास वतन में जाती है तो वहाँ कौन सी भाषा में बोलती होंगी? वहाँ शब्द तो है नहीं, परंतु कैसे भाषा, कैसे लेन देन समाचार की, संदेश की करते होंगे। ये भी एक सीखने की बात है। तो मौन की भाषा है, शांति की भाषा है। तो हमारे यहाँ भाषा के नाम पर झगड़े ही नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ के हमने लोगों ने, बहन भाइयों को कहा है कि आप ऐसे यहाँ पर सच्ची शांति क्या है। उसके बाबा ने भी कल भी कहा ना कि शांति की बूंद की प्यासी है दुनिया। ये हमने वास्तव में वहाँ देखा कि शांति हो, शांति हो, शांति हो, और शांति के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है। भाषा के नाम पर झगड़े समझ गए, क्योंकि आपस में आप दोनों सिंहाली या तो तमिल बाजू में बैठे हुए होंगे, आप समझ नहीं सकते हैं कि दोनों अलग अलग है। खाली भाषा जो है उनके द्वारा आपको मालूम पड़ सकता है कि ये अलग अलग है। इतने कॉमन फीचर सभी भारतीय हैं, परंतु फिर भी भाषा के नाम पर और धर्म के नाम पर गौतम बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया। मालूम है ना, गौतम बुद्ध का समाचार सुना तो होगा। अहिंसा के नाम पर तो उन्होंने काम शुरू किया, अहिंसा शुरू होनी चाहिए, यज्ञ में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, उस प्रकार का। उस बुद्ध के नाम पर, शांति के नाम पर हिंसा, अहिंसा के बदले में शांति के नाम पर हिंसा वहां हो रही है। तो ऐसे अंतिम समय में बहुत कुछ होने वाला है। बाबा ने भी कहा ना कल की मुरली में, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। प्राकृतिक आपदाएं कैसे आएंगी उसके बारे में, क्योंकि शुरू से ही, पहले दिन से ही यज्ञ के अंदर विनाश और स्थापना की बात बाबा ने स्पष्ट की हुई है। ब्रह्मा बाबा को पहला साक्षात्कार जो हुआ है, उसमें पहले समुद्र के सामने किनारे में बैठे हुए थे और सामने में ही बाबा को साक्षात्कार हुआ कि अंदर एक दूसरे का, भाई भाई का इस प्रकार से खून की नदियां बह रही है। इस प्रकार से विनाश का भयानक दृश्य बाबा ने देखा। वो देख करके बाबा खुद भी डर गए कि ये क्या, बाबा ने ये विनाश और स्थापना का परिवाला है। और ब्रह्माशवाणी सुनी कि इस के लिए मैंने, बाबा ने खुद ने हमको रिहर्सल करके बताया कि बच्चे मैंने देखो ऐसा देखा हुआ था और मैंने ऐसा सुना कि इस सब कार्य के लिए तुम्हें निमित्त बनना होगा। डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया कि बाबा ने ऐसा हाथ करके कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं इसके लिए लायक नहीं हूँ। ड्रामा को यही मंजूर था कि ब्रह्मा बाबा को निमित्त की दुनिया, नया ज्ञान बाबा को पहले बाबा ने नजारा हम बच्चों को दे दिया है। पर अंतिम समय की जो प्राकृतिक आपदाएं, तो नेचुरल कैलेमिटीज, कुदरती और सिविल वॉर्स, ये तीन होगा आपत्तियां प्रकृति के बारे में कल बाबा कहा है। और अपने इधर हो रहा है, श्रीलंका था, गृह युद्ध है, आपस भाई लापत। तो ऐसी जो है, इन सब एटॉमिक वॉर भी जो होंगी तो बता करके होंगी क्या? वो अचानक बारे में आप जानते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के अंदर जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अमेरिकन लोगों ने एटम बम डाला। मालूम है, इतिहास है तो 44-45 के जमाने का इतिहास है। 2-4 दिन के गैप के बाद इन्होंने बम डाला में के अंदर रहने वाले, मालूम नहीं होगा, जहाँ हिरोशिमा में एटम बम बना हुआ है, जापान के अंदर हिरोशिमा। तो वहाँ लाखों लोग मर गए होंगे, परंतु एटम बम गिरा और लाखों लोग एक साथ में, एक सेकंड में मर गए। पिछले साल 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अमेरिका के दोनों सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर भी हवाई जहाज जो टकराए और मकान दोनों गिर गए और उसमें भी हजारों लोग मर गए। अपने ही देवी परिवार के राम प्रकाश भाई वहाँ काम करते थे, 64वीं मंजिल पर, 64वीं मंजिल पर काम करते थे। जैसे हवाई जहाज उनके मकान के साथ टकराया, उन्होंने समझा कि अभी ये मकान का कुछ हो सकता है। इन्होंने कहा चलो हम लोग नीचे उतरते हैं। वो अपने डिपार्टमेंट के हेड भी थे, उन्होंने अपने सभी साथियों को कहा चलो नीचे उतरो हम खाली, क्योंकि बिजली बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, लिफ्ट बंद हो गई, सीढ़ी उतरना पड़ा। उसके बाजू में दूसरा डिपार्टमेंट था, उस डिपार्टमेंट की एक बहन हेड थी और उसके हाथ नीचे में भी 10-12 लोग काम करते थे। उन्होंने उनको भी कहा कि चलो हम लोग नीचे उतरते हैं, और उसने कहा कि मैं अपना ये 10 मिनट का काम पूरा करके नीचे उतरती हूँ। और वो रुक गई और ये उतर गए, वो बच गए।
और वो डिपार्टमेंट, बाजू के डिपार्टमेंट की हेड की जो हेड बहन थी, वो उसने वहाँ ही शरीर छूट गया उनका, और उनके डिपार्टमेंट के सब वहाँ पर खत्म हो गए। तो ये अंतिम समय जो है ना, वो किसी का भी पूछ करके नहीं आने वाला है। उसके बारे में भी बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप में प्राकृतिक आपत्तियों के बारे में कहा हुआ है। बाबा स्पष्ट रूप में, परंतु गुह्य रूप में कहता है। बाबा ने, आपने सबने सुना होगा, हमारे बॉम्बे वालों के लिए तो खास कहा, आपको बहन जी ने परिचय में भी बताया कि मैं बॉम्बे रहता हूँ। तो बॉम्बे के बारे में कहा हुआ है कि बॉम्बे पानी में जाने वाला है। याद है, आप सबने साकार मुरली में अनेक बार पढ़ा होगा कि बॉम्बे जो है वो पानी में जाने वाला है। बराबर है बहन जी, सुना है ना सबने? बॉम्बे पानी में जाने वाला है। तो कैसे पानी में जाएगा? पानी कैसे वहां आएगा? बारिश अगर आएंगी, बारिश का तो 2, 4, 10, 15 इंच पानी गिरेगा, थोड़े टाइम में तो सूख जाएगा, समुद्र में मिक्स हो जाएगा। तो बॉम्बे पानी में कैसे जाएगा? तो इसलिए उसके बारे में हमने ज्ञानामृत में लिखा हुआ है कि आज के वैज्ञानिक लोग जो है उसका जो मानना है, जो बाबा ने तो शुरू में कह दिया, प्राकृतिक आपत्तियों के बारे में, जिसके बारे में आज का विज्ञान कह रहा है। माना बाबा की बातों को आज का विज्ञान सिद्ध करके बताता है कि बाबा ने बताया, वैज्ञानिक लोगों ने बताया हुआ है कि 5 एटम बम उत्तर ध्रुव और 5 एटम बम नीचू में दक्षिण ध्रुव, उसके ऊपर अगर डाला जाए तो वहाँ के एटम बम के कारण जो न्यूक्लियर हीट, आणविक शक्ति की गर्मी जो पैदा होगी, उसके कारण वहाँ पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर बहुत ही बर्फ जमा हुआ है। वो बर्फ पानी के रूप में पिघल जाएगा, बर्फ का पानी हो जाएगा, रूपांतर हो जाएगा। और वो इतना रूपांतर हो जाएगा कि समुद्र जो है, वो समुद्र का पानी जो है, उसका पानी का जो स्तर जो है वो 100 फीट ऊंचा चला जाएगा, 100 फीट ऊंचा चला जाएगा सारी दुनिया के समुद्र का। क्योंकि समुद्र का पानी तो सब जगह पर एक समान ही लेवल रहेगा, ऐसा नहीं किधर ज्यादा किधर कम, ऐसा नहीं हो सकता है। पहाड़ों में ऐसा हो सकता है कि किधर पहाड़ ऊंचे हैं, कभी पहाड़ नीचे हैं, वो सब हो सकता है। समुद्र के पानी में ऐसा नहीं हो सकता है। तो 100 फुट पानी ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? बाबा ने तो बॉम्बे एक सैंपल के रूप में कहा हुआ है। जितने भी दुनिया के अंदर पोर्ट है, बंदरगाहें हैं, वो सभी बंदरगाहें क्या होगी? पानी के अंदर 100 फीट पानी। एक फ्लोर जो होता है 10 से 12 फुट के बीच में होता है। आजकल बॉम्बे में बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर 12 फीट का होता है और उसके ऊपर 10 फीट का होता है। माना 8-9 मंजिल का मकान कितना ऊंचा होगा, उतने पानी भर जाएगा। सभी बंदरगाहें जो भी है वो खत्म हो जाएंगी। 85% जितनी दुनिया की ऑयल रिफाइनरीज जो है वो सभी समुद्र किनारे हैं। क्योंकि जितना भी ऑयल निकलता है, कल ही हमने अखबार में पढ़ा था कि अभी भी 5 अरब बैरल जितना ऑयल अभी भी समुद्र में पड़ा हुआ है। इतना अभी समुद्र में तेल है। सब समुद्र के किनारे पर ही सबका वो है। इसलिए रिफाइनरीज भी जो भी है वो सब समुद्र किनारे है। हमारे बॉम्बे में 2 रिफाइनरी है, मद्रास में रिफाइनरी है, बहुत करके सभी ऐसे ही है। थोड़ी जैसे इधर मथुरा में रिफाइनरी बनाई हुई है, वो तो पॉलिटिकल कारण के लिए बनाई हुई है। बाकी 85% रिफाइनरीज जो है, ऑयल रिफाइनरीज समुद्र किनारे हैं। और वहाँ 100 फुट पानी हो जाएगा तो क्या होगा? सभी रिफाइनरीज बंद हो जाएंगी, ऑयल नहीं मिलेगा। बाबा के पास हम लोगों ने जब अव्यक्त बाप दादा के पास सोलार डिपार्टमेंट के बारे में, उसकी इम्प्रूवमेंट और सोलार एनर्जी और सोलार के द्वारा बिजली निर्माण करने की बात का प्लान रखा, तो बाबा ने कहा कि हाँ बच्चे, इसके बारे में आगे बढ़ो, क्योंकि अंतिम समय में ऊर्जा के रूप में जो भी शक्ति मिलने वाली है, जैसे आज डीजल पेट्रोल मिलता है ना, अंतिम समय में वो कुछ नहीं मिलने वाला है। आज खाना पकाने के लिए माताएं गैस का इस्तेमाल करती हैं, वो गैस भी नहीं मिलेगा क्योंकि रिफाइनरीज ही नहीं होंगी। रिफाइनरीज में ऑयल रिफाइन होगा, उसमें से जो गैस निकलता है वो गैस अभी हम लोग घरों में यूज करते हैं, वो कुछ नहीं होगा।
तो बाबा ने भी कहा कि अंतिम समय में ये सोलार जो है, सूर्य के सोलार कुकिंग सिस्टम, ये सारी यहाँ मिलती है हमारे पास भी। आपने देखा होगा शांतिवन के ऊपर छतों के ऊपर लगे हुए सन मिरर्स, और उसके आधार पर जो भी आप खाना खाते हो वो सूर्य शक्ति के द्वारा निर्माण होकर के खाना पकता है और उसको आप खाते हो। वही बाबा ने कहा कि यही शक्ति आखिर में रहेंगी, बाकी डीजल पेट्रोल ये सब नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से अंतिम समय में ना डीजल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, कुदरती आपत्तियां इतनी होंगी, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। आप सोच सकते हैं किसी को डायबिटीज है, इंसुलिन लेना पड़ता है, डायबिटीज की दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, किसी को ब्लड प्रेशर है उसकी दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। क्या क्या अंतिम समय की परिस्थितियाँ होंगी, सोचिए उसके ऊपर। ऐसे ही आर्थिक परिस्थितियां भी इतनी ही खराब होगी। सबने पैसे बैंक में रखे हुए होंगे और बैंक्स ने आपके ही पैसे जो है वो और भी इंडस्ट्रीज वालों को दिए हुए हैं, और उनसे बैंक से उन्होंने पैसा लिया हुआ है और अपनी इंडस्ट्रीज में लगाए हुए, मशीनरी लिया है, अनेक कोई चीजें ली हुई है। वो सब इंडस्ट्री सब बंद हो जाएंगी, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो कैसे चलेंगी इंडस्ट्रीज? नुकसान में चलेंगी, उनको पैसा नहीं मिलेगा, बैंक उनके पैसे बैंक्स में नहीं आएंगे, बैंक आपको क्या देंगे? आज अर्जेंटीना के अंदर जाकर के देखिए, विदेश के अंदर अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में है, वहां पर भी इतनी विषम आर्थिक परिस्थिति है कि वहां के सरकार ने अनाउंस कर दिया कि भले आपके लाखों रुपया बैंक में होंगे, परंतु आपको प्रति हफ्ता, वहाँ हफ्ता का खर्चा होता है, पगार भी हफ्ते हफ्ते में मिलता है, प्रति हफ्ता बैंक से आप $200 ही निकाल सकते हो। आपके परिवार के लिए आपको कितनी भी चीजों की जरूरत होगी, आपको $200 ही मिलेगा। हाँ, इसलिए पैसे, करोड़पति होते हुए भी रेशनिंग, जैसे अनाज का, बूढ़े लोग जो यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए उनको मालूम है युद्ध के जमाने में कैसा रेशनिंग था, मालूम है ना? रेशनिंग का अनुभव जिन्होंने किया हो जरा हाथ तो खड़ा करें। हाँ, जो पुराने जमाने के जो है उनको मालूम होगा रेशनिंग था। हाँ, लाल गेहूं मिलता था, कभी मक्की मिलती थी, क्या क्या मिलता था। हाँ, थोड़ा ही जितना रेशनिंग में मिला उनसे खाना पड़ता था। हाँ, सभी अनुभवी बैठे हुए हैं। इस प्रकार से वहाँ धन का रेशनिंग है कि आप अपने बैंक से $200 ही निकाल सकते हो अपने परिवार के लिए। तो कितनी बड़ी भारी आर्थिक समस्या आ जाएंगी। और इसके कारण क्या हो गया, आज अर्जेंटीना में बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर जो है ना, जो लोग जा करके उसको लूटते हैं। क्योंकि क्या करेंगे, घर तो चलाना है, बच्चों को खाना पीना देना है, घर चलाने के लिए $200 में कुछ नहीं हो सकता है। $200 तो चटनी के माफिक खत्म हो जाता है। तो इसलिए लोग लूटते हैं। इसके कारण इसको ही कहते हैं सिविल वॉर्स। हाँ, अशांति कितनी होंगी। मैंने 77 में दादी जी के साथ हम विदेश में गए थे, उसके बाद आकर के बताया, दो शब्द चित्र लिखे हुए थे कि दुनिया में हम कहते हैं ना कि विदेश के लोग जो है बहुत ही सुसंस्कृत है, नीतिवान है, और भारत के लोगों के बारे में लोग कहते हैं कैसे है वैसे है, क्या क्या लिखते हैं। दो शब्द चित्र लिखे हुए थे कि हम लोग अमेरिका से निकले हुए थे, 13 जुलाई 77 को हम लोग अमेरिका से निकल करके लंदन पहुंचे हैं, दादी जी और मैं। और जैसे हमारा हवाई जहाज उड़ा न्यूयॉर्क से, और न्यूयॉर्क में बिजली फेल हो गई। वहाँ कभी बिजली फेल नहीं होती, और बड़ी बड़ी लंबी मंजिलें हैं। हाँ, पर कोई 30वीं मंजिल, कोई 40वीं मंजिल पर रहने वाला, बिजली फेल हो जाए, लिफ्ट नहीं चलेंगी तो क्या कर सकते हैं। तो लोगों ने क्या किया मालूम है, हर एक के वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है ना, उसमें वो सिक्योरिटी सिस्टम रहती है। आप दुकान को तोड़ो ना तो बिजली के करंट के कारण जो है ना, पुलिस स्टेशन में उसका सिग्नल बजेगा और पुलिस एकदम आकर के आपको पकड़ लेंगे कि आपने उसके डिपार्टमेंट के अंदर डाका लगाया हुआ है। पर उस बिजली बंद हो गई, इसके कारण लोगों ने जो है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर आदि, जो बड़े बड़े स्टोर जो थे ना, उसको लूटना चालू कर दिया। एक रात बिजली नहीं थी, इसके कारण वहां की सुसंस्कृत पढ़ी लिखी जनता ने $60 मिलियन की डकैती, चोरी, लूटपाट मतलब किया। $60 मिलियन। हाँ, कहने में आता है वहां के लोग बहुत सुसंस्कृत है, अच्छे हैं,
परंतु वो ऐसा है, कानून का दबाव है इसके कारण। जैसे वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ जो है उसको पकड़ करके रखते हैं तो सीधी होती है। हाँ, जैसा ही पकड़ा हुआ हाथ जो है उसको छोड़ देंगे तो पूंछ जो है फिर से टेढ़ी हो जाती है। इसी प्रकार से वहाँ के जनता के अभी स्वभाव संस्कार ऐसा ही है। अंधेरा हो गया है और कुछ नहीं कर सकते, चलो लूटना शुरू कर दो। एक रात में $60 मिलियन की चोरी हो गई। वो वहाँ का अनुभव है, दूसरी लूटपाट हो गई है। और हिंदुस्तान में जब हम आए तो हम लोग घूमते घूमते ईश्वरीय सेवा के लिए दादी जी और हम गए हुए थे, तो कानपुर में गए तो सारी रात कानपुर में भी उस दिन बिजली नहीं थी। कानपुर में जैसे वहाँ न्यूयॉर्क में सारी रात बिजली नहीं थी और इतने लोगों ने चोरी लूटपाट आदि कर लिया, डेकोइटी कर ली, उस प्रकार से कानपुर में सारी रात बिजली नहीं थी। और दूसरे दिन हमने सुबह खास सभी अखबार देखे, फिर भी किसी ने भी, सारी रात अंधकार था, फिर भी किसी ने भी किसी का घर में जाकर के चोरी नहीं किया, किसी की दुकान के ताले नहीं तोड़े, कुछ नहीं किया। आप ही बताओ कहाँ के लोग ज्यादा सुसंस्कृत, सभ्य कहाँ के? ऐसा मतलब तो ये है। परंतु अंतिम समय में क्या हो जाएगा? खाना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आर्थिक समस्याएं इतनी होंगी, सामाजिक समस्याएं इतनी होंगी, प्राकृतिक आपत्तियां इतनी होंगी। हाँ, तो ऐसे समय के लिए उसका सामना करने के लिए हम तैयार है? ऐसी परिस्थितियों का सामना करना कोई मासी का घर नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, आपके बच्चे रो रहे हैं, आपके घर में कुछ खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, उस टाइम पर क्या करेंगे? ऐसे अशांति के समय पर शांति बाबा की कैसे क्या करेंगे? आप बाबा को कैसे याद करेंगे? ये एक समस्या है। इसलिए अंतिम समय की समय पर अपनी अवस्था अच्छे में अच्छी रहे, वो बहुत कठिन बात है। और दूसरी समस्या ये है कि ऐसी अंतिम समय पर हम कौन सी ईश्वरीय सेवा करेंगे? ऐसी अंतिम समय में 18 जनवरी जैसे कल मनाए, ऐसे क्या हम मना सकेंगे? आप आ सकेंगे? न ट्रेन चलती होंगी, न बिजली, न कार चलती होंगी, न एरोप्लेन चलता होगा, नहीं आप आ सकेंगे। तो कैसे आप आ सकेंगे? कैसे आपका कारोबार चल सकेगा? तो ऐसे ही समय पर हम ईश्वरीय सेवा क्या करेंगे? प्रदर्शनी कर सकेंगे क्या? ऐसे अशांति के समय पर प्रदर्शनी करो, कॉन्फ्रेंस करो। हाँ, इतना कल बाबा ने भी कहा कि शिवरात्रि के फंक्शन इतने करो। हाँ, 67वीं शिवरात्रि जयंती, शिव जयंती बहुत अच्छी रीत से मनाओ। उस प्रकार से उस टाइम पर नहीं होगा। शांति के समय पर जो ईश्वरीय सेवा हो सकती है, अशांति के समय पर नहीं हो सकती है। मैंने वहां पर श्रीलंका में पूछा कि आपके यहाँ अशांति बहुत थी, तो कहा अशांति के समय में हम प्रदर्शनी आदि कुछ नहीं कर सकते थे, कॉन्फ्रेंस नहीं रख सकते थे, कोई भी फंक्शन नहीं रख सकते थे। हम अभी गए तब शांति थी, तो शांति के कारण सब कोई प्रोग्राम अच्छे अच्छे हो गए, लोग भी आए, 500, 700, 1000, 2000 ऐसी संख्या में लोग आते रहे, फंक्शन अच्छे होते गए। तो शांति अभी हमारे पास जितनी भी ईश्वरीय सेवा के साधन है, वो शांति समय की ईश्वरीय सेवा के साधन है हमारे। और ये शांति समय की ईश्वरीय सेवा के साधन भी कहाँ हमको आता है? पूरा भाषण करना कहाँ पर आता है सबको? कोर्सेज कराना, 7 दिन का कोर्स कराना, ये भी है हमारे पास। अलग अलग कोर्स है, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, पॉजिटिव थिंकिंग का कार्यक्रम है, स्ट्रेस फ्री लिविंग का कोर्सेज है। ये सारे कोर्सेज जो है हमको कहाँ आता है? सबको आता है? शांति समय की ही ईश्वरीय सेवा करने का हमारे पास अनुभव नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो फिर अशांति समय पर कैसे हम काम कर सकेंगे? सेवा नहीं करेंगे तो हमारी प्रजा कैसे बनेगी? सेवा तो करनी है ना। बाबा ने कहा ना, अपने ज्ञान के 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। बाबा ने कल भी पंजाब वालों को कितनी अच्छी बातें कही हुई है। सेवा करने से ही मेवा मिलता है, ऐसा लोग भी कहते हैं, तो सेवा से ही मेवा मिलते हैं। तो इस प्रकार से सेवा करने के लिए अशांति के समय की ईश्वरीय सेवा क्या है? वो आती है क्या? क्या होगी अशांति के समय की ईश्वरीय सेवा? उसको भी सोचना चाहिए कि ऐसी अशांति समय की ईश्वरीय सेवाएं हमारी क्या होगी।
हम इसके लिए तैयार है? अशांति समय, शांति समय की ही ईश्वरीय सेवाएं नहीं आती है। हाँ, कि स्ट्रेस फ्री लिविंग, हाँ, तनाव मुक्त जीवन, उसके बारे में जो हमारे पास कोर्सेज जो है, वो तनाव मुक्त जीवन का कोर्स कराना कितने लोगों को आता है? हाँ, मैं आप सबसे भी पूछता हूँ, तनाव मुक्त जीवन जो है उसका कोर्स है, जैसे 7 दिन का कोर्स है ना, ऐसे तनाव मुक्त जीवन का भी कोर्स है। कितने लोगों को आता है? हाथ तो खड़ा करें भाई। वहां के भाई लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, माना नहीं आता है। शांति समय की ईश्वरीय सेवाएं नहीं आती, एक भाई साहब को आता है, दूसरे के। ऐसे ही दूसरा है पॉजिटिव थिंकिंग, हाँ, शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना के आधार का उस प्रकार का जीवन, पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स, वो भी आना चाहिए, वो भी कराने को आना चाहिए। ऐसे ही सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग का प्रोग्राम, वो भी आना चाहिए, वो नहीं आता है। आपने लिटरेचर पढ़ा हुआ है? हमारी उषा बहन जो है, उसने सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के लिए बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है। हम पढ़ते ही नहीं है ना, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। हम अपने आप को ईश्वरीय सेवा के सभी साधनों से अपने आप को एवर रेडी करना चाहिए, वो कहाँ करते हैं? फुर्सत नहीं है। लौकिक दुनिया के कारोबार से ही हम मुक्त नहीं हैं। पिछले सीजन में बाबा ने 2 बार सवाल पूछा हुआ है कि आपने जो लक्ष्य रखा हुआ है, हाँ, सबका लक्ष्य मालूम है ना, सबको मालूम है, हाँ, हमको लक्ष्मी नारायण बनना है, राम सीता नहीं बनना है, बराबर है? किसी की इच्छा हो राम सीता बनने की तो हाथ खड़ा करे। मैंने हाथ खड़ा किया था, बाबा ने मुझे पूछा तो तुम लक्ष्मी नारायण? मैंने कहा बाबा मैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण भी बनना चाहता हूँ, और उसके बाद त्रेता में राम सीता भी बनना चाहता हूँ। ये आपने कभी नहीं कहा हुआ है कि लक्ष्मी नारायण कभी राम सीता नहीं बन सकता है। बनता नहीं बनता वो आप जानो, हमको तो दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। सतयुग में लक्ष्मी नारायण बने और त्रेता में राम सीता बने, उसमें नुकसान क्या है? दोनों पद मिले तो आपको नुकसान है क्या? तो बाबा ने कहा बच्चा तू भी ऐसा है, दोनों हाथ का लड्डू चाहता है। बाकी किसी को भी पूछते हैं कि राम सीता बनना है, लक्ष्मी नारायण, सभी कहते हैं हमको लक्ष्मी नारायण बनना है, राम सीता नहीं बनना है। मेरा कहना बराबर था, हाँ, कि सतयुग में हम लक्ष्मी नारायण बने और त्रेता युग में राम सीता। त्रेता युग में क्यों हम प्रजा में चले जाए? राम सीता बन करके भी कारोबार क्यों नहीं करे? दोनों हाथ में लड्डू हो तो अच्छा ही है ना। हाँ, परंतु हम लोग ऐसा नहीं कहते, कोई ऐसा अभी तक नहीं मिला है। बाबा ने कहा कि हाँ, कि राम सीता भी बनना चाहता है, आपने ही ऐसा कहा। मैंने कहा बाबा मैं वकील हूँ ना, तो दोनों हाथ में लड्डू चाहता हूँ। तो इस प्रकार से हाँ, लक्ष्मी नारायण बनने की चाहना तो रखते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए। करीब 1 महीने पहले शनिवार की मुरली थी, उसके अंदर बाबा ने बहुत सुंदर एरिथमेटिक गणित सिखाया हुआ था। हाँ, बाबा ने बताया हुआ था कि सतयुग में जो है, सतयुग की आदि में 16 कला संपूर्ण होंगे और त्रेता युग की आदि में 14 कला संपूर्ण होंगे। ऐसा बाबा ने स्पष्ट गणित सिखाया हुआ था। दादी जानकी ने उस दिन यहाँ क्लास भी कराया कि इतना सुंदर स्पष्ट गणित एरिथमेटिक बाबा ने अभी तक सिखाया होगा, पर हमारे ध्यान में नहीं था। ऐसा जानकी दादी ने भी उस दिन क्लास के अंदर बोला था। माना सतयुग में 16 कला और त्रेता युग में 14 कला, माना 2 कला कम हो जाएंगे। तो बाबा ने गणित बताया हुआ था कि 2 कला 1250 वर्ष में 2 कला कम हुई। हम 15 कला संपूर्ण बने तो कब आएंगे सृष्टि रूपी रंगमंच पर? 15 कला वाला कब आएगा? वो बाबा ने हिसाब स्पष्ट बताया कि इसका मतलब 2 कला में 1250 वर्ष, तो 1 कला कम होंगी तो कितना वर्ष? 625 वर्ष कम हो जाएंगे। ये गणित सिखाया था, बाबा ने सिखाया हुआ है। हम सबको ध्यान में रखने का है कि हम 16 कला संपूर्ण नहीं बने तो सतयुग की आदि में, आदि के 625 वर्ष हमारे चले जाएंगे। हाँ, सतयुग में 1250 वर्ष में 8 जन्म, तो 625 वर्ष चले जाएंगे तो कितने जन्म चले जाएंगे? 4 जन्म चले जाएंगे। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा सरस्वती, जो मातेश्वरी सरस्वती जो है, वो सतयुग के आदि प्रथम लक्ष्मी नारायण होंगे। तो क्या हम उनके लक्ष्मी नारायण के राज्य में आएंगे क्या? उनको देख सकेंगे क्या? एक बार
हाँ, बाबा पांडव भवन में, अपने ओम शांति भवन में आए हुए थे, तो एक माता सामने बैठी हुई थी, वो रो रही थी। तो अभी तो बाप दादा ने सामने रो रही थी, पहले नंबर पर ऐसे जैसे ये माता बैठी हुई है ना, ऐसे वो बैठी थी, रो रही थी। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची क्यों रो रही है? तो उसने कहा कि बाबा, हमने आपको साकार रूप में, ब्रह्मा के रूप में नहीं देखा, न बाबा को देखा न मम्मा को देखा, इसलिए मैं मेरे अपने भाग्य के ऊपर रो रही थी। तो अव्यक्त बाप दादा ने बहुत सुंदर उसको कहा, ये तो मुरली में छपा हुआ है, अव्यक्त मुरली में। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, तुम भूतकाल साकार में तुमने नहीं देखा, वो अलग बात है, पर अभी तो तुम साकार में मुझे मिल रही हो ना, तो वर्तमान में साकार में मिलने का सुख क्यों नहीं लेती हो? और भूतकाल का कि भूतकाल में बाबा को मैंने नहीं देखा, उस भूतकाल के दुख के कारण वर्तमान के सुख से तुम क्यों वंचित हो रही हो? बहुत सुंदर प्रश्न बाबा ने उस माता को पूछा। वही प्रश्न मैं आप सबके सामने रिपीट करता हूं कि हम सब ऐसे हैं कि भूतकाल के दुखों के आधार पर हमारे वर्तमान के सुखों को भी दुखित कर देते हैं। हम वर्तमान में दुखी कई बातों में रहते हैं, कारण यही है 10 साल पहले इसने ऐसा किया, 5 साल पहले ऐसा किया। इस प्रकार के भूतकाल के दुखों के आधार पर हमारे वर्तमान को भी बिगाड़ते हैं, वर्तमान के भी सुखों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने भी उनको यही कहा। और फिर बाबा ने कहा कि ठीक है बच्ची, ये तो कल्प कल्पांतर नूंद हो गई कि तुम साकार में ब्रह्मा और सरस्वती को नहीं देख सकेंगी, परंतु अभी भी पुरुषार्थ में मार्जिन है कि अभी भी तीव्र पुरुषार्थ कर, तो सतयुग में आदि में ब्रह्मा और सरस्वती, ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती को तुम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के रूप में देख सकेंगी। परंतु अभी भी जो तीव्र पुरुषार्थ नहीं किया, बाबा ने उनको जो सावधानी दिया ना, वो सारी सावधानी हम सब के लिए है। जो बाबा ने उनको कहा कि बच्ची, अभी भी तुमने तीव्र पुरुषार्थ नहीं किया, 16 कला संपूर्ण नहीं बनी, तो सतयुग की आदि का प्रथम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को तुम स्थूल रूप में नहीं देख सकेंगी। और इसका अर्थ यह है, एक भयंकर सजा है, पनिशमेंट है। बाबा ने कहा कि इसका मतलब यही हो गया कि ब्रह्मा सरस्वती को, ब्रह्मा और सरस्वतियां लक्ष्मी और नारायण के रूप में तुम कभी भी स्थूल रूप में, जैसे कल हमने शिव बाबा को स्थूल रूप में, साकार रूप में देखा, ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना महान सौभाग्य है। दुनिया वालों को ये सौभाग्य नहीं है। इसी प्रकार से बाबा ने कहा कि तुमको ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती को साकार रूप में, यहाँ श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के साकार रूप में देखने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगी तो वो हो सकेंगे। अभी भी बाकी है, अभी भी तीव्र पुरुषार्थ नहीं किया तो बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि दोनों को, चाहे ब्रह्मा सरस्वती चाहे लक्ष्मी नारायण को, तुम चित्रों के रूप में, चरित्रों के रूप में, मंदिरों में मूर्तियों के रूप में, भक्ति की पूजा के रूप में ही तुम देख सकेंगी, उनको स्थूल चेतन रूप में नहीं देख सकेंगी। तो इसी प्रकार से बाबा ने जो कहा, 15 कला संपूर्ण बनने वाले का पहला 625 वर्ष चला जाएगा, तो क्या होगा? पहले 4 जन्म खत्म हो जाएंगे। भाई साहब ने आपने 4 बोला ना, जन्म खत्म हो जाएंगे, आपने बताया ना। तो माना ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती को तो आप साकार रूप में नहीं देख सकेंगे। तो यही है हमारा अंतकाल जो है, अंतिम समय जो है, हमको सफल अभी से करना होगा। तीव्र पुरुषार्थ अगर अभी से नहीं करेंगे, हाँ, इसलिए पिछली सीजन में बाबा ने पूछा है हम सबको कि बच्चे अपने आप से पूछिए। हाँ, बाबा ने बहुत कुछ स्पष्ट कहा, अपने आप से पूछे। हम औरों को कहते हैं, औरों को पुरुषार्थ को देखेंगे, कहेंगे ये तो सतयुग में पहले नंबर में नहीं आएंगे, ये ऐसा होगा ऐसा होगा। हम औरों को देखते हैं। बाबा ने कहा हुआ है कि हर एक अपने आप से पूछे कि हमारे वर्तमान के अभी तक के पुरुषार्थ के आधार पर हम 16 कला संपूर्ण बन करके श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के, प्रथम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की राजधानी में आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। अगर नहीं आ सकेंगे, ऐसा हो तो अभी से तीव्र पुरुषार्थ करना होगा। तो ये एक अंतिम समय की व्यवस्था के बारे में ये बात ध्यान में रखने की है कि हमें अपना पुरुषार्थ तीव्र करना होगा। अपने आप से पूछिए। ब्रह्मा बाबा ने एक बार कह दिया,
मुरली में मैं ऊपर था, पांडव भवन में था, बाबा ने मुरली में कहा कि किसी को भी अपना भविष्य जानना हो कि बाबा आज हमारा शरीर छूट जाए तो आज तक के पुरुषार्थ के आधार पर हमारा होगा, ये अगर कोई पूछे बाबा को तो बाबा उनको बताने के लिए तैयार है। तो जैसे बाबा ने मुरली समाप्त किया, मैं तो सामने खड़ा हो गया। मैंने बाबा को कहा, बाबा आप मेरे को बताओ। तो बाबा ने कहा, क्यों? मैंने कहा, बाबा मैं लाइन में पहला खड़ा रहना चाहता हूँ। आज आपने कहा है ना, हाँ, कि अपना वर्तमान के पुरुषार्थ के आधार पर हमारा पद क्या हो सकता है, वो जानने के लिए आज आपके पास क्यों लग जाएंगी, बहुत लंबी क्यों लगेंगी। बाबा ने कहा, गलत बात है, कोई नहीं आएगा। सभी अपने ख्वाबों में रहने में ही पसंद करते हैं कि हमारे सिवाय लक्ष्मी नारायण और कोई बनेगा नहीं, हमारे सिवाय लक्ष्मी नारायण कोई नहीं बनेगा। ऐसे ख्वाब में सब रहना चाहते हैं, कोई वास्तविकता और सत्यता का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। ये ब्रह्मा बाबा ने बहुत बहुत स्पष्ट शब्दों में मुझे अपने दैवी परिवार के लिए कहा कि वास्तविकता को सामना करने के लिए सब अपने ख्वाबों में कि हमारे सिवाय लक्ष्मी नारायण और कोई बन ही नहीं सकता है, इस प्रकार के ख्वाब में रहने के लिए सब। और बाबा ने भी कहा, भले तथास्तु, आप अपने ख्वाब में रहो, अच्छी बात है, परंतु कभी तो वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा या नहीं, या अंत काल तक हम उसी ख्वाब में रहे, सोचिए आप। तो इसलिए हर एक अपने आप के अपने वर्तमान के पुरुषार्थ के आधार पर एक नजर, एक निगाह उसको घुमाइए और सोचिए कि अब तक के और अभी तक जितना पुरुषार्थ करते हैं और जितना हमने भविष्य का प्लानिंग किया हुआ है, उसके आधार पर हम सतयुग की आदि रत्नों में, आदि प्रजा में, आदि साहूकार, आदि रॉयल परिवार में आ सकेंगे या नहीं। अगर नहीं तो तीव्र पुरुषार्थ कब करोगे? जब हम लोगों ने योग की पहली पहली प्रदर्शनी बनाई ना, तो उसका लास्ट चित्र जो है हमने ब्रह्मा बाबा को लिखा कि बाबा इसका लास्ट चित्र की मैटर आपको बनानी होंगी। बाबा भी बहुत सुंदर मैटर बनाते थे, तो बाबा ने लास्ट चित्र का मैटर बना के भेजा योग की प्रदर्शनी का। उसमें बाबा ने लिखा, बनाया चित्र, सृष्टि जो है ना विनाश के कंठे पर खड़ी है, ऊपर से एटम बॉम्ब गिरने वाला, ऐसा जो चित्र जो आपने देखा होगा, विनाश का चित्र ऐसा। और उसमें बाबा ने नीचे में लिखवाया कि आपका भविष्य आपके हाथों में है। ये बहुत सुंदर सनातन सत्य बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने हमको लिख करके भेजा। ये चित्र के नीचे में ये लिखो, क्या लिखो? आपका भविष्य आपके हाथों में है। माना कि हमारा भविष्य और कोई इस दुनिया के अंदर बना नहीं सकता है। बना सकेगा? जो ऐसा कोई समझता है कि मेरा भविष्य और कोई भले बना ले, और पुरुषार्थ करे और मेरा भविष्य बनेगा, ऐसा कोई समझता हो तो हाथ खड़ा करे। है कोई? सब ये बाबा ने जो लिखा हो तो बराबर लिखा ना कि आपका भविष्य, आपका प्रारब्ध आप ही बना सकते हैं, आपका भविष्य और कोई नहीं बना सकता है। तो पुरुषार्थ किसको करना होगा? हमारे भविष्य को, हमारा उज्जवल श्रेष्ठ महान दिव्य प्रतिभाशाली भविष्य का निर्माण हमें ही करना होगा। ये हमारे लिए भविष्य की चैलेंज है, और अभी से नहीं पुरुषार्थ करेंगे तो अंतिम समय में कहाँ से करेंगे? तीसरा एक समस्या यह है कि नई दुनिया तो उसके बाद बन जाएंगी, वो बनने वाली ही है, वो तो बनेंगी, परंतु उस नई दुनिया के अंदर विश्व महाराजा बनना तो सब चाहते हैं, परंतु विश्व महाराजा विश्व महारानी बनने का सौभाग्य मिल जाए तो ऐसी दुनिया को चलाने के लिए उसकी ट्रेनिंग जो है, शिक्षा जो है, वो भी संगम युग में ही लेनी होगी। तो उस ट्रेनिंग के लिए हम तैयार है। हमको अगर विश्व महाराजा के बाबा के, हाँ बच्चे तुम बनेगा, परंतु उसका कारोबार करने के लिए अनुभव होना चाहिए। अनुभव के बिना कैसे चलेंगे? अनुभव नहीं होगा तो कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है उसको भी चलाने वाले ठीक नहीं होते, तो वो कंपनियां जो है वो बंद हो जाती है, डूब जाती है। कारण अनुभव नहीं है ना, हर चीज का अनुभव चाहिए। अरे छोटी बात है, साइकिल होती है ना, घर में साइकिल हो तो साइकिल चलाना नहीं आएगा तो क्या होगा? गिर जाएंगे। अनुभव से सब कुछ सीख सकते हैं, अनुभव से तो रॉकेट भी सीख सकते हैं, अनुभव से मोटर भी सीख सकते हैं। हर बात की ट्रेनिंग होनी ही चाहिए। तो नई दुनिया का राज्य कारोबार, अभी की ईश्वरीय सेवा का कारोबार भी संपूर्ण नहीं जानते हैं, विनाश समय की ईश्वरीय सेवा का कारोबार नहीं जानते हैं, तो नई दुनिया की स्थापना के बाद की नई दुनिया का राज्य कारोबार
कौन सिखाएगा हमको? वो सारी शिक्षा यहाँ से ही लेनी पड़ेंगी, हर बात की अनुभूति, अनुभव। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है पिछले मुरली में, पिछले सीजन की मुरलियों में, कि बच्चों अभी आप लोगों ने वाचा के द्वारा बहुत सेवा किया, अब अनुभव करने और अनुभव कराने की सेवा करिए। ऐसा पिछले सीजन में डायरेक्शन बाबा ने दिया। परंतु क्या है, हम सुनते बहुत है, परंतु पुरुषार्थ में समझते हैं दूसरे के लिए ये कहा हुआ है, हमारे लिए नहीं कहा है। हमारा तो पद सेकंड लक्ष्मी नारायण के रूप में रिजर्व हो गया है, ऐसा ही सब मान करके चलते हैं। इसलिए बाबा ने मेरे को कहा, बच्चे सभी ख्वाब में रहना चाहते हैं, वास्तविकता का परिचय कोई नहीं करना चाहता है। ये बाबा ने कहा हुआ है इस प्रकार से। तो नई दुनिया का भी राज्य कारोबार का अनुभव सबको लेना ही पड़ेगा। मैंने बाबा को एक बार पूछा था, बाबा मेरे में कौन सी बात की कमी है? तो बाबा ने कहा, तुमको सेंटर चलाना कैसे है, सेंटर स्थापन कैसे करने का, उसका अनुभव नहीं है। ये भी अनुभव सीखना चाहिए। 16 कला संपूर्ण बनने में ये भी एक कला होनी चाहिए। तो मैंने कहा, बाबा ये तो आपके हाथों में है, हम भाइयों को तो चांस नहीं मिलता है। तो बाबा ने कहा, नहीं तुमको बच्चा बाबा अनुभव सिखा देंगे, करा देंगे। और ऐसा ही हुआ। हम 71 में न्यूयॉर्क में गए, तो वहाँ का सेंटर का मकान, रहने का मकान और उसका ढूंढने करने में, और उसके बाद 2.5 मास वहाँ रहे। तो 2.5 मास का ईश्वरीय सेवा का कारोबार करने के लिए, सेंटर चलाने का कारोबार अनुभव मिल गया हमारा। और हम और जगदीश भाई थे, मैं और जगदीश भाई था, उषा बहन थी, शील दादी थी हमारी, रोजी बहन थी, और डॉक्टर निर्मला, हम 6 लोग थे। वहाँ तो नौकर तो मिलते नहीं हैं, तो सब काम अपने हाथों से करना पड़ता था। आप सबको हंसी की बात सुनाऊं, मेरी ड्यूटी थी बर्तन धुलाई करने की, कपड़े धुलाई करने की, और कपड़े धुलाई करके उसको प्रेस करने की। और जगदीश भाई की ड्यूटी थी झाड़ू निकालने की। हाँ, आप कहेंगे इतने महारथी जगदीश भाई, और उसको ड्यूटी ऐसी झाड़ू निकालने की, तो वहाँ और कोई करने वाला ही नहीं था, सब कुछ हमें ही, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी थे। तो ये बाबा ने अनुभव करा दिया कि सेंटर कैसे खोलना चाहिए। वहाँ तो मोटर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। दूर दूर से सामान, पैसा भी ज़्यादा नहीं था, दूर दूर से सामान जो है 25-25, 30-30 किलो उठा करके हम लेके आते थे। तो ऐसा बाबा ने ट्रेनिंग दिया। तो इस प्रकार से सारी ट्रेनिंग आपको मिलनी चाहिए नई दुनिया की। मैंने पिछले टाइम भी अपना एक अनुभव सुनाया हुआ था कि एक बार हमारे झाम्बिया लुसाका के जो है बहन भाई जो है ईश्वरीय सेवा के लिए मॉरिशियस गए। मॉरिशियस में अच्छी सेवा हुई, करीब 3 हफ्ता रहे वहाँ पर। और शुक्रवार का दिन था, रात को 10:30 बजे बम्बई में मुझे फ़ोन आया, और इन्होंने कहा कि रमेश भाई, हम यहाँ 3 हफ्ते से यहाँ सेवा कर रहे हैं, सेवा बहुत अच्छी चल रही है, और हमको एक मकान यहाँ किराए पर मिल रहा है। आप हाँ कहो तो हम मकान किराया पर ले और यहाँ पर सेवा केंद्र चालू करें। आप ना कहेंगे तो हमारा कल सुबह, शनिवार सुबह हवाई जहाज है, उस हवाई जहाज के द्वारा हम वापस झाम्बिया लुसाका चले जाएंगे, तो आप छुट्टी दो। तो मैंने कहा कि भाई साहब, ये कोई मुझे मालूम नहीं है, मैं छुट्टी कैसे दे सकता हूँ? ये सब छुट्टी देने का कारोबार यहाँ तो शिव बाबा करते हैं, यहाँ तो हमारी दादी यहाँ करते हैं। तो आप रुक जाओ, मैं मधुबन 3-4 दिन के बाद जाने वाला हूँ, वहाँ जाने के बाद दादी से पूछ करके आपको बताऊंगा। इन्होंने कहा ये बात इम्पॉसिबल है, हमको तो आज रात को जवाब दो। आपके यहाँ 10:30 बजे है, यहाँ हिंदुस्तान के मॉरिशस के 8 बजे, 2.5 घंटा पीछे है। अभी हमको मकान मालिक को 9 बजे मिलना है, और हमको हाँ या ना का जवाब देना है। तो मैंने कहा आप 1 महीने के लिए मकान ले लो। मैंने बहुत रास्ते वकालत किया, झूठी सच्ची। तो इन्होंने कहा कि ये भी नहीं हो सकता। मैंने कहा 1 महीने के लिए ले लो, और इतने मधुबन जाकर के पूछ करके मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने कहा ये भी नहीं। वो मकान मालिक कहता है 3 साल के लिए लेना पड़ेगा। आप हाँ कहो, 3 साल का एग्रीमेंट करना पड़ेगा, 3 साल के लिए किराया देने की जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी, और आप मना करो तो भी हमारा 3 साल का किराया जिम्मेदारी जो हो ही जाएंगी। मैंने कहा मैं कैसे करूं, मुझे इसका अनुभव नहीं है, हाँ कैसे कहूं? तो कहा आपको ही हाँ कहने पड़ेंगी, अभी हाँ कहो या ना कहो। तो मैंने बाबा को याद किया, मैंने कहा बाबा इसका मुझे अनुभव नहीं है। हाँ, जो जिसका अनुभव नहीं है मैं कैसे कर सकता हूँ? फिर भी ये लोग कह रहे हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इस प्रकार से मैंने कह दिया कि ठीक है, भले आप मॉरिशस का
हम मकान ले लो और वहां सेंटर की स्थापना कर दो। परंतु मन में बहुत डर था कि मैंने क्या किया, क्योंकि आप जानते हैं बाबा ने कहा हुआ है, गलत निर्णय अगर आप देंगे न किसी को भी तो उसकी जिम्मेदार सजा भी आपको मिलेंगी। तो मैंने कहा मैं सच निर्णय ले रहा हूँ, गलत ले रहा हूँ मुझे मालूम नहीं है। 3-4 दिन के बाद मैं मधुबन आया, बाबा की अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी थी। तो मैं बाबा के सामने गया तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं एक हमारी गलती जो है उसका आपके सामने एहसास करना चाहता हूँ, ताकि आप मुझे मेरा उसका दंड जो है ना आधा आप माफ कर दें। बाबा ने कहा कौन सी गलती किया? मैंने कहा कि मैंने तो दादियों से पूछे बिना, आपसे पूछे बिना मॉरिशस के मकान के लिए छुट्टी दे दिया। तो बाबा ने कहा क्या किया? तो मैंने कहा मैंने छुट्टी दे दिया। फिर बाबा ने पूछा क्या? तो मैंने समझा मालूम नहीं, बाबा सुनते नहीं है, क्या सुनते। मैंने फिर से कहा मैंने छुट्टी दिया। तो बाबा ने कहा तुमने छुट्टी दिया? मैंने कहा हाँ। बाबा ने कहा नहीं, तुमने छुट्टी नहीं दिया, तुम्हारे द्वारा मैंने छुट्टी दिया, इसलिए तुम फिक्र नहीं करो, तुमने कोई गलती नहीं किया। परंतु ये तो इस प्रकार का मार्गदर्शन यहाँ पर हमको शिव बाबा देते हैं। सतयुग में कहाँ से देंगे? सतयुग में तो हमको हमारे निर्णय करने के लिए कोई मददगार वजीर भी नहीं होगा। बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट कहा, मालूम है ना सभी बहनों माताओं सबको भाइयों को मालूम है कि सतयुग में आपके पास कोई, हाँ पिछली भी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि आज की दुनिया में तो प्रधान चीफ मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है और फौरन मंत्रिमंडल बनाता है। सतयुग में मंत्रिमंडल नहीं होगा, सतयुग में मंत्रिमंडल नहीं होगा। आपको ही सारा कारोबार अपने बुद्धि बल के हाथों के आधार पर करना होगा। और बाबा ने ये भी कह दिया है कैसा कारोबार आपको करना है। 2500 वर्ष के लिए वो राज्य कारोबार जो होगा सतयुग की दुनिया का, वो अखंड अटल निर्विघ्न होगा। याद है आपको? अव्यक्त मुरली में, साकार मुरली में, सब में आया हुआ है कि 2500 वर्ष तक का कारोबार अखंड अटल निर्विघ्न। तो ऐसे सारी दुनिया का कारोबार अखंड अटल निर्विघ्न रूप में चलाने की ताकत, अनुभव हमने अभी लिया है? अगर नहीं लिया है तो बाबा ने दूसरा भी स्लोगन दिया हुआ है कि अब नहीं करोगे तो कब करोगे। मैं भी बाबा की तरफ से यही सवाल हम सबको मैं पूछ रहा हूं, तो अब नहीं करोगे तो कब करोगे। हम बाबा ने कल भी उलेना दिया कि बच्चे उलेना देते हैं कि बाबा विनाश के दृश्य तो दिखने में नहीं आते हैं। हम सब समझते हैं कि अंतिम समय में सब हम सीख लेंगे, इस इम्पॉसिबल। 2 साल पहले बाबा ने 6 महीने का टाइम दिया और कहा कि 6 महीने में 75% संपूर्ण आपको बनना है। याद है ना आपको? सबको जो भी 2 साल पहले थे, 2 साल के बीच में आए उनको मालूम नहीं है, 2 साल पुराने जो भी बहन भाई है उनको मालूम है। और फिर 11 मई 2001 को 6 महीना पूरा हुआ और 12 मई 2001 को अव्यक्त बाबा को संदेश देना पड़ा कि ठीक है बच्चे, जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया वो ठीक है। 6 मास मिलते हुए भी 75% संपूर्ण हम नहीं बन सके, करुण वास्तविकता है। और हम समझे कि अंतिम समय में 1 मिनट में हम संपूर्ण 16 क्लास संपूर्ण बन जाएंगे, ये भी एक स्वप्न ही हमारा है, ये वास्तविकता नहीं है। और इस प्रकार से नई दुनिया का कारोबार भी करने के लिए हम सक्षम बन जाए, हम अनुभवी बन जाए और हम बाबा को कहें कि हाँ बाबा, हम नई दुनिया का कारोबार अखंड अटल निर्विघ्न 2500 वर्ष तक करेंगे। आप भले आराम करो ऊपर पर 2500 वर्ष तक। मैंने बाबा को एक बार कहा था, अव्यक्त बाबा को, कि बाबा क्रिश्चियनिटी में तो ऐसा है कि भगवान ने 6 दिन सृष्टि रची और 7वें दिन 1 दिन आराम किया। और आपके यहाँ तो आपने संगम युग में 100 वर्ष जितना भी चलेंगे इतना पुरुषार्थ कराया किया और उसके बाद 2500 वर्ष तक ऊपर आप आराम करेंगे। आप बहुत लंबा वेकेशन ले रहे हैं, बहुत बड़ी लंबी छुट्टी ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि इसका मतलब क्या मैं सतयुग में आऊं? तो मैंने कहा आप जरूर आइए। तो कहा फिर तो मैं यही ज्ञान दूंगा, पवित्र बनो, योगी बनो, सुबह 4 बजे उठो, ये सब करना होगा तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। मेरे एक मित्र को मैंने कहा था कि तुम सतयुग में आने का पुरुषार्थ करो, तो उसने कहा कि
मेरी परिस्थिति, क्योंकि बाबा ने ज्ञान दिया हुआ है कि सतयुग में नाम राजा का होगा, परंतु राज रानी का होगा, ये उसने सुना हुआ था। तो उसने मेरे को यही कहा कि रमेश भाई, मेरे घर में अभी भी मेरी वाइफ का राज है और सतयुग में भी उसका ही राज होगा, तो मेरी परिस्थिति में क्या फर्क पड़ने वाला है। इसलिए मैं सतयुग में आने का पुरुषार्थ क्यों करूं। तो इस प्रकार से बाबा ने भी जब कहा कि सतयुग में भी आऊंगा, मैं तो यही ज्ञान दूंगा, मेरे पास तो दूसरा ज्ञान है नहीं, तो आप स्वीकार करेंगे क्या। तो हमने कहा कि नहीं बाबा, ये तो उस टाइम तो वहां की दुनिया का, तो वहां का ही ज्ञान चाहिए। तो कहा वो तो आपको ही सीखना पड़ेगा। तो नई दुनिया का कारोबार हमें ही सीखना होगा। हम कभी सीखेंगे। और ये तो डिजास्टर, ये तो हो गए, मतलब अंतिम समय पर सबसे ज्यादा में ज्यादा यही होगा। हाँ, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सतयुग तो आ जाएगा, तो हम वहां पर नहीं होंगे। तो जैसे ये हकीकत है, सतयुग, ये यज्ञ की स्थापना की आदिकाल से हम नहीं है। ये एक हमारा भाग्य बन गया, लिखा गया कि हम सतयुग की, संगम युग की आदिकाल से हम नहीं है। ऐसा कहीं ऐसा ना लिखा जाए कि सतयुग की दुनिया के आदिकाल से भी हम नहीं होंगे। ये भाग्य मंजूर है। जो समझते हैं कि ठीक है सतयुग में नहीं आया, त्रेता में भी आया तो भी चलेगा, ऐसा जिनको समझना इच्छा होती है वो हाथ खड़ा करें। अगर ये भाग्य मंजूर नहीं है तो उसका पुरुषार्थ कब करोगे? ये मेरा प्रश्न है आप सबसे। माफ करना, मैं छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, परंतु फिर भी सावधानी के रूप में बाबा ने जो सावधानी हम बच्चों को सिखाई है, मुझे सिखाई है, उसके आधार पर आपसे पूछ रहा हूं कि वो पुरुषार्थ कब करोगे? हाँ, जो अभी समझता है कि अभी तक तो हमारा जो वर्तमान में अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, उसके आधार पर हम 16 कला संपूर्ण अवश्य बन जाएंगे और हम ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वो जिसको गारंटी है वो हाथ खड़ा करे कि वो अपने वर्तमान के इस पुरुषार्थ के आधार पर इनके साथ बैठना चाहिए, पूछना चाहिए हाँ वास्तविकता क्या है। मन में तो संकल्प सभी का है कि हम ही लक्ष्मी नारायण बने। कौन नहीं चाहता है? सभी चाहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बने, परंतु उसका मैचिंग पुरुषार्थ जो है वो करना चाहिए। अभी शांति है, शांति के समय में पुरुषार्थ नहीं करते तो जैसे श्रीलंका में अशांति में कुछ नहीं हो रहा है। सेवाएं जो सेंटर खुल गए वो खुल गए, चल रहे हैं सेंटर में, थोड़े जो भी है, सेवा का कोई कारोबार नहीं चल सकता था। इस प्रकार से अशांति के समय पर क्या होगा, और अशांति आने वाली है। बाबा ने कल भी बताया ना कि ठीक है आप बच्चे चाहते हो ना विनाश का नजारा, वो भी दिखा देंगे। बाबा ने कल कह दिया है। पिछली सीजन में भी बाबा के जब गुलजा दादी ऊपर ध्यान में गई हुई थी तो 5 तत्व जो है वो सूक्ष्म शरीर धारण करके आए हुए थे। तो बाबा ने गुलजा दादी को पूछा, बच्ची इनको पहचानती हो? तो गुलजा दादी ने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानती हूँ। तो बाबा ने कहा कि ये 5 तत्व अभी सूक्ष्म रूप धारण करके आए हैं और कहते हैं कि अभी तो एक एक तत्व अलग अलग समय पर अपना जलवा दिखाते हैं। ये सब चाहते हैं कि पांचों ही तत्व मिलजुल करके दुनिया के ऊपर अपना जलवा दिखावे। तो क्या उनको मैं छुट्टी दूं? ऐसे ही पिछले सीजन में दूसरा संदेश गुलजा दादी के द्वारा आया हुआ था कि बाबा को भोग लगाया था। बाबा ने सभी अव्यक्त एडवांस पार्टी में जितने भी गए हुए उन सबको बुलाया था और सभी एडवांस पार्टी में गए हुए थे। इन सब ने भी यही कहा कि हम कहाँ तक इंतजार करें, हम कहाँ तक इंतजार करें, बाबा विनाश जल्दी करा दो। तो बाबा ने गुलजा दादी को पूछा कि आप तैयार हो तो मैं इन्हों को छुट्टी दूं। हमारी मोहिनी बहन भी जो है ना, हमारी मीठी मोहिनी बहन, कल आपने सबने देखा भी सही, बाबा ने उनसे भी बात किया है, मुरली में छपा हुआ है, बहुत सुंदर बात कही है। उनको भी, वो भी बाबा के पास भोग लेकर के गई थी। तो बाबा ने उनसे भी पूछा कि बच्ची एवर रेडी हो? मेरे सभी बच्चे एवर रेडी है? ये सवाल है। अंतिम समय एवर रेडी माना ही अंतिम समय कभी भी आ सकता है। मोहिनी बहन ने कहा कि बाबा परिवार का तो मैं नहीं जानती हूँ, तो दादी आ जाने, पर मैं कह सकती हूँ कि मैं एवर रेडी हूँ, मुझे कभी भी आप बुला सकते हो। तो फिर बाबा ने दोनों दादियों को इमर्ज किया, दादी जानकी और दादी हमारे आदरणीय दादी प्रकाश मणि को इमर्ज किया और पूछा कि मेरे बच्चे सभी एवर रेडी है?
बाप दादियाँ बहुत बड़े अच्छे वकील भी हैं। हमारे जूरिस्ट विंग के वो चेयरमैन भी ऐसे, वो वास्तव में वही है। हाँ, बहनें बहुत अच्छे वकील होते हैं। भाई लोग को तो वकालत का पढ़ना पड़ता है। तो मैंने दादी जी ने बाबा को कहा कि बाबा आपके सभी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एवर रेडी है। आप हम सबकी आबरू रह गई बाबा के पास। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एवर रेडी। कोई एक नंबर में एवर रेडी होगा, कोई लास्ट नंबर में एवर रेडी होगा, पर सभी एवर रेडी है कह करके ऐसे हमारी आबरू जो है ना वो बाबा के पास दादी ने रख दिया। वो तो ठीक है, कहने में ऐसा आता है, परंतु वास्तविकता यही है कि हम एवर रेडी है। हमारी ऐसी अंतिम अवस्था है जो कल बाबा ने मुरली में कहा कि बाबा ने कहा है कि अंतकाल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। वो कभी भी पूछ करके नहीं आएगा, किसी का भी नहीं पूछ करके आएगा। हाँ, किसी का भी पूछ करके कैसे आएगा। हमारी मम्मा इतनी बीमार थी, हाँ, फिर भी उसका अंतकाल कभी होगा मालूम नहीं था। हमारे उस दिन बॉम्बे की ही पार्टी जो है उस दिन सुबह ही बॉम्बे वापस गई थी और शाम को मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था। हाँ, तो हमारे बॉम्बे वाले सब बिगड़े, ये क्या है, बाबा त्रिकालदर्शी होते हुए हमको क्यों नहीं बोला कि अरे बच्चे तुम्हारी मम्मा जो है वो आज शाम को शरीर छोड़ने वाली है, आप बॉम्बे नहीं जाइए, आबू में बैठ जाओ। ऐसा हाँ, बाबा को ओले ना दिया। बड़ा लंबा चौड़ा पत्र सबने लिखा कि बाबा इसका मतलब ये है आप त्रिकालदर्शी नहीं है, आपको मालूम था बाबा कि आज मम्मा शरीर छोड़ने वाली है तो क्यों नहीं बताया। ऐसा हाँ, झगड़ा करने वाला, उलझना देने वाला पत्र बाबा को लिखा। तो बाबा ने यही लिखा कि मैंने कभी गारंटी नहीं दिया है कि किसी का अंतकाल कब होगा वो मैं पहले एडवांस में बताऊंगा। हर एक का अंतकाल अपने अपने समय पर ही होगा। और दूसरा, मैं पहले से अगर आपको बता दूं तो भी क्या उस अंतकाल को आप दूर कर सकेंगे, थमा सकेंगे? मम्मा के बारे में बोल भी सकता था तो आप मम्मा को शांति से विदाई भी नहीं दे सकते थे। इसलिए अंतकाल किसी का भी पूछ करके नहीं आने वाला है, परंतु उसकी तैयारियां तो करनी पड़ेंगी ना। वेल बिगन इज हाफ डन। तो इसलिए जो बाबा ने जो पूछा है ना एक स्लोगन में कि अब नहीं करोगे तो कब करोगे, ये प्रश्न का जवाब आज मुझे नहीं परंतु बाबा को योग में जाकर के, अव्यक्त बाबा के कमरे में जाकर के जवाब देना कि बाबा हम चाहते तो हैं, हाँ, पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ में श्रेष्ठ, हाँ, सला कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बने, और इसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। वो वायदा बाबा के पास जाकर के करना और उसके आधार पर अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करना, और इसी के आधार पर अपनी अंतिम अवस्था, अंतिम समय को सफल करना। हाँ, जैसा सफल होगा ऐसा ही हमारा। तो इस प्रकार से ये सारा कारोबार हमको करना ही होगा। ओम शांति। अंतिम विजय सत्य की होती है।